हेलो दोस्तों, पॉलीटेक में आपका स्वागत है। तो आज जो है इस वीडियो में हम लोग जो है पॉलीटेक्निक का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो रहेगा आपका जो पॉलीटेक्निक एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, जो कि आपका प्रीवियस ईयर जो कि 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन पेपर है, जो कि हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे। और जो है आपका फिजिक्स का पेपर है जो कि आप लोग देख सकते हैं, तो इसको जो हम लोग आज सॉल्व करेंगे। और जो है आप लोग जो है देख रहे हो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। और भी जो है आपका पॉलीटेक्निक का क्वेश्चन मैं यहाँ पास अपलोड करने वाला हूँ और सॉल्व करेंगे, जिससे जो है आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा पॉलीटेक्निक में। तो जो है आप लोग जो देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लें। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। और भी कुछ यहाँ पास आप लोगों को बता दूँ कि जो आपका ये तो फिजिक्स का है, केमिस्ट्री और आपका मैथ्स दोनों ही जल्द ही अपलोड हो जाएंगे। तो आप लोग जो भी देख रहे हैं, जो कि आपका जो है पॉलीटेक्निक का तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग जो है चैनल पर ज़रूर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर जो पॉलीटेक्निक के कुछ आपके वीडियोस जो हैं अपलोड मैं सबसे पहले कर दिया था, उसके बाद मैं पीएटी का आपका वीडियोस बना रहा था, जिसकी वजह से पॉलीटेक्निक वालों के लिए नहीं बना पा रहा था। तो आज से हम लोग जो है पॉलीटेक्निक के लिए भी देखेंगे प्लस पीएटी के लिए भी देखेंगे। तो जो पॉलीटेक्निक वाले हैं इस वीडियो को देखिए। चलिए, ज़्यादा बकवास हो जा रहा है इसलिए चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और जो है यहाँ पास एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को, हर क्वेश्चन को डीपली में अच्छे से समझेंगे, जिससे जो है आपका जो कि 2022 में एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि इसका एग्ज़ाम डेट ज़्यादा दिन नहीं बाकी है, 1 हफ्ते बाद आपका एग्ज़ाम है। इसके लिए आपको जो है हर क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, जिसकी वजह से जो आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। और जो है 2022 में आने का जो प्रोबेबिलिटी होगा उस क्वेश्चन से, या फिर आपका इसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जिससे आपका जो है एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए क्या दिया गया है आपका क्वेश्चन। A beaker is completely filled with a water 4 डिग्री सेल्सियस, it will flow overflow if। मतलब जो है मैं तो इंग्लिश से मीडियम से हूँ, इस वजह से जो आप लोग को हिंदी में भी समझाने की कोशिश करूँगा। आप लोगों को पूरा डिटेल में बताऊँगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाकी जो है ज़्यादातर जो है मेरे को इंग्लिश समझ में आता है, हिंदी समझ में नहीं आता है, इसलिए जो है आप लोग हिंदी में समझने का कोशिश कीजिएगा। बाकी हिंदी में भी यहाँ पास क्वेश्चन दिया गया है, जो कि मैं आप लोगों को हिंदी में भी समझाने का कोशिश करूँगा, जो कि हिंदी में पूरा एक्सप्लेनेशन होगा। बाकी जो है मेरे को इंग्लिश ज़्यादा अच्छा लगता है, जो कि प्रेफर मैं खुद से करता हूँ। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पास बोल रहा है कि कोई आपका क्या है, आपका बीकर है जिसमें जो है क्या चीज़ भरा हुआ है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, जो कि वाटर फील्ड है, मतलब पानी भरा हुआ है। जो कि यहाँ पास भी आप लोग देख सकते हैं, जो कि यहाँ पास ऐसा कुछ बीकर बना लेते हैं जिस पे क्या भरा है, पानी भरा है। तो ये जो है कितना डिग्री टेम्परेचर है, तो इसका टेम्परेचर जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। और क्या बोल रहा है, अब जो बोल रहा है आपका पान नहीं है, ये पानी होगा, पानी बाहर बहने लगता है, ओवरफ्लो। यदि आपका कंडीशन दे दिया है, क्या दिया है कंडीशन, यदि जो है हीटेड अबव 4 डिग्री सेल्सियस, यदि 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हीट करेंगे, या फिर आपका कूल करेंगे 4 डिग्री सेल्सियस से कम, या फिर बोथ, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो क्या होना चाहिए। तो इसके लिए हो जाएगा, देखिए इस प्रकार का ग्राफ बनता है आपका। क्या ग्राफ बनता है कि जो ये आपका डेंसिटी, सबसे पहले इसको समझिए, आपका डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। और जो यहाँ पर डेंसिटी होता है डी, डेंसिटी जो किसके प्रोपोर्शनल होता है, आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। तो आपका डेंसिटी के लिए जो यहाँ पास ग्राफ बनता है, जो कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, यहाँ पर जो है कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस है आपका तापक्रम, या फिर यहाँ पास क्या बोल सकते हैं, टेम्परेचर। तो यहाँ से जो क्या होता है आपका जो ग्राफ में यहाँ पास क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, आपका जो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है, मैक्स होता है डेंसिटी। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से जो क्या हो जाएगा, यहाँ पास से डेंसिटी बढ़ेगा, तो आपका यहाँ पास से डेंसिटी तो यहाँ पास तो मैक्स हो गया यहाँ पास इस पॉइंट पर। तब जो यहाँ पास क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, मतलब ग्राफ यहाँ पास से नीचे जा रहा है, मतलब डाउन हो रहा है, डेंसिटी कम हो रहा है। तो यहाँ डेंसिटी कम हो रहा है, तो यहाँ पास देख सकते हैं जो कि आपका किसके प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम के। तब जो है डेंसिटी कम होगा तो क्या हो जाएगा आपका, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब क्या बोल सकते हैं, इसको अगर हम लोग टेम्परेचर को कम करें या फिर बढ़ाएं, हमारा वॉल्यूम का होगा, दोनों ही कंडीशन में जो है ओवरफ्लो हो रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, आपका जो सी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ हीटेड एंड कूल्ड अबव दी बिलो, क्या दिया गया है, एंड बिलो 4 आपका डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। यदि जो है इस क्रमशः अधिक काम या फिर अधिक क्रम जो है आपका क्या चीज़ दिया गया है, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस को जो है तापक्रम को अधिक करें या फिर आपका ठंडा किया जाए, तब क्या होगा, तब जो है ये दोनों में ही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो है सही हो जाएगा। यदि क्रमशः कितना किया जाए, अधिक किया जाए 4 डिग्री सेल्सियस से, या फिर तापक्रम को ठंडा किया जाए, दोनों ही कंडीशन क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है आपका।
नेक्स्ट में देखिए क्या क्वेश्चन है आपका, एक्सेलरेशन। यदि यहाँ पर हिंदी में बता देता हूँ आप लोगों को, सरल आवर्त गति करते हुए किस कण का माध्य स्थित 3 सेंटीमीटर की दूरी पर त्वरण का मान 12 यहाँ पर सेंटीमीटर है, जो कि हिंदी में बहुत सारे मिस्टेक दिख रहा है, इसलिए वजह से मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर है। इस सरल आवर्त गति का आवर्त काल मान होगा, मतलब जो है यहाँ पास टाइम पीरियड बताना है। टाइम पीरियड का फार्मूला आप लोग जो है ऑक्सीलेशन सिंपल हार्मोनिक जो चैप्टर है आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आप लोगों को पता ही होगा। जो नहीं पढ़े हैं वो लोग ध्यान दीजिए। जो क्या होता है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको SHM भी बोला जाता है। तो इसमें जो टाइम पीरियड T, इसमें टाइम पीरियड जो बोला जाता है T को बोला जाता है। टाइम पीरियड जो होता है किसके बराबर होता है, तो वो होता है आपका 2 पाई रूट अंडर क्या L डिवाइड बाई G। यहाँ पर G क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि हम लोग को यहाँ पास त्वरण दिया गया है। इसके प्लेस पे हम लोग जो है एक्सेलरेशन का मान पुट करेंगे, जो कि एक्सेलरेशन होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि यहाँ पर जो है एक्सेलरेशन के प्लेस पे हम लोग क्या मान हम लोग पुट करेंगे, तो हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका 12 सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर है। इसको हम लोग पुट करेंगे, तो यहाँ पर जो है वैल्यू पुट करेंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। ज़्यादा कुछ करना है नहीं। यहाँ पास क्या है, दो। चलिए मैं यहाँ पास आप लोगों को सॉल्व करके बता देता हूँ। क्या क्या दिया गया यहाँ पर, दो इंटू कर दिए गुणा पाई का वैल्यू हम लोग अभी नहीं रखने वाले, जो कि हम लोग बाद में रखेंगे। सबसे पहले एल कितना दिया गया है, डिस्टेंस कितना क्या है आपका, एट ए डिस्टेंस। यहाँ पर जो ये आपका क्या हो जाएगा, ये पेंडुलम हो गया। पेंडुलम अगर क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन से, तो इसका जो लेंथ होता है इसको क्या बोला जाता है, एल बोला जाता है, जो कि ऐसा कुछ ये क्या करता है, मोशन करता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये स्टार्ट करे और यहाँ पर जाके क्या करता है, ये ख़त्म करता है, तो इसको 1 क्या बोला जाता है, 1 साइकिल या फिर 1 पीरियड बोला जाता है। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई एल के प्लेस में हम लोग क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर दिया गया है, इंटू 3 रूट डालना है हम लोग को, और डिवाइड बाय क्या करना है आपका 12 जो है क्या है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हो जाएगा। तो यहाँ पास से क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 चौक 12, ये हो गया आपका 1/4 यहाँ से आपका क्या रूट को आपका रूट निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया 1 इंटू पाई डिवाइड बाई, यहाँ से हो गया। इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पास लिखते हैं, चलिए ऊपर में 2 पाई इंटू क्या हो जाएगा, इसका देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग जो है रूट अंडर क्या दिया गया है 1/4। इसका 1 का रूट क्या होता है, 1 होता है, और आपका 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है। तो इसके प्लेस में हम लोग लिख सकते हैं 1/2, तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू 1/2 लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, ये 2 से 2 गया, आपका क्या बचा, तो बचा आपका पाई को हम लोग क्या लिखेंगे, पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14 होता है। आप लोगों को पाई का वैल्यू पता होगा, पहले इसको क्लियर कर लेता हूँ, पाई का वैल्यू आप लोगों को सब चीज़ बताता हूँ भाई। तो देखिए जो पाई होता है, पाई का वैल्यू बहुत सारा होता है, जैसे अगर आप लोग डिग्री में देखें तो 180 डिग्री होता है। अगर यहाँ पर क्या चीज़ में देखें हम लोग जो है आपका ये वैल्यू आता है आपका 22/7 होता है, ये तो सब लोग को पता होगा। लेकिन इसको कैंसिल आउट करने पर हमको क्या मिलता है 3.14, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है 3.14 जो सेकेंड आ जाएगा आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन जो है कौन सा हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अब एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो कि यहाँ पर जो इसको वीडियो को देख रहे हैं वो लोग जो है फॉर्मूला को ज़रूर से ज़रूर नोट कीजिए। क्वेश्चन को कुछ करते हैं नहीं करते हैं आपकी ज़रूरत है, आप लोग जो है क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर आपका जो यहाँ पर जो फार्मूला बता रहा हूँ उसको ज़रूर से ज़रूर नोट कीजिए। ये जो है बहुत सारा इंपॉर्टेंट आपका फार्मूला है, जो कि इसी के बेस से जो है आपका अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बस आपका जो वैल्यू है ये चीज़ चेंज हो सकता है, लेकिन जो है फार्मूला यही रहने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका, रे ऑफ लाइट इंडिकेट्स इन ऑन। यहाँ पर देखिए एक सर्कल आपका क्या दिया गया है, समतल दर्पण है। समतल दर्पण में क्या चीज़ है, प्रकाश किरण स्वलंबित आपतित कर रहा है, आपका परावर्तन कण होगा। परावर्तन कण क्या होगा, यहाँ पर देखिए एक रे लाइट है जो कि इंसिडेंट कर रहा है प्लेन मिरर पर। यहाँ पास हम लोग सबसे पहले कोई प्लेन मिरर बनाते हैं, ये आपका प्लेन मिरर बना दिया। ठीक है, ये आपका प्लेन मिरर, और यहाँ से क्या चीज़ आपका ये हो गया आपका क्या चीज़ नॉर्मल यहाँ पास से हमने रे खींच दिया, और ये आपका हो गया क्या चीज़, ये आपका प्लेन मिरर है। ठीक है, ये आपका प्लेन मिरर है, ये वाला आपका प्लेन मिरर है, ये आपका नॉर्मल रे लाइन होता है। और इसमें क्या होता है, कोई अगर जो है क्या चीज़ ऐसे कोई मान के चलिए, ये आप लोगों को डायग्राम पता होगा, जो कि आपका क्या है रे मतलब जो है प्रकाश का किरण है, ये इधर से आ रहा है और यहाँ पास क्या किया टकराया, तब जो है आपका प्लेन मिरर, जो कि समतल दर्पण आप लोग देखे होंगे जो सुबह कंघी करते हैं वही वाला। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, यहाँ से टकराने के बाद जो है क्या करता है, उसी डिग्री एंगल पर जो है आपका रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो यहाँ पर से जिस डिग्री एंगल पर क्या आया
उसी डिग्री ये नॉर्मल से जिस डिग्री एंगल पर आता है उसी डिग्री एंगल पर क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से बोल सकते हैं आपका जो आई है इंसिडेंट ऑफ क्या है एंगल, इंसिडेंट एंगल जो हो जाएगा वो रिफ्लेक्टिव एंगल के बराबर होता है, मतलब ये आर होता है। जो आई होता है एंगल आई जो होता है किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है, एंगल आर के बराबर होता है। तो हमको बोल रहा है यहाँ पास क्या हो रहा है, आपका समतल दर्पण में जो है क्या चीज़ है, इंसिडेंट रे ऑन ए किसमें, प्लेन मिरर, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी, कोई रे है इंसिडेंट कर रहा है प्लेन मिरर में, नॉर्मली मिरर मतलब नॉर्मली एक क्या कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है। इस बात को ध्यान दीजिए, इसको जो है बहुत ही ध्यान देने वाला बात है। नॉर्मली मतलब समझिए क्या बोल रहा है, नॉर्मली मतलब जो है नॉर्मल के साथ ही, ठीक है, नॉर्मल के साथ ही क्या हो रहा है, आ रहा है, नॉर्मल पर ही आ रहा है। तो नॉर्मल पर ही आएगा तो क्या हो जाएगा, रुकिए आप लोग को कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। तो नॉर्मल पर ही आएगा तो क्या हो जाएगा, ये इसी पर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका क्या हो जाएगा, इसी पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो इंसिडेंट एंगल होता है वो रिफ्लेक्टिव एंगल के बराबर होता है, किस पे रिस्पेक्ट में, तो आपका नॉर्मल के रिस्पेक्ट में। तो उस हिसाब का जो आएगा इस साइड से तो वो ये आपका क्या हो जाएगा, जिस एंगल पे आएगा उसी एंगल पर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसी एंगल पर आया नॉर्मली में और नॉर्मली में ही क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एंगल क्या हो जाएगा, तो कौन सा एंगल बनेगा, तो यहाँ पर किसी तरह का एंगल नहीं बन रहा है, जिसके वजह से जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और क्या है ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो है ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को जो है कॉन्केव मिरर, ठीक है, आपका जो क्या दिया गया है, कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ जो है ज्ञात करना है कॉन्केव मिरर का, जिसमें जो है इज इमर्ज इन वाटर दी फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर विल बी। यहाँ पर सबसे पहले समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले जो देख सकते हैं आप लोग जो है ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, कॉन्केव मिरर जो है फोकल लेंथ यहाँ पर सबसे पहले जो डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझाता हूँ, जो कि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आने वाला है। तो कॉन्केव मिरर किसको बोला जाता है, कॉन्केव मिरर जो है इस तरह के मिरर को जो है कॉन्केव बोला जाता है, जो कि पीछे साइड से क्या होता है, पॉलिश्ड होता है। और ये वाला जो है पीछे साइड से, रुकिए, आपका ये वाला क्या होता है मिरर, ये जो पीछे साइड से पॉलिश होता है, इसको बोला जाता है आपका कन्वेक्स मिरर, इसको बोला जाता है आपका कॉन्केव मिरर, जो कि इस साइड से आपका रे आता है और इस साइड से इसमें रे आता है, इसमें रे डायग्राम बनता है। जो कि आपका कॉन्केव मिरर का क्या दिया गया है, फोकल लेंथ दिया गया है, एफ दिया गया है। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है आपका, इन इज इमर्ज इन वाटर, इमर्ज हो रहा है किसमें, आपका डुबाया जाता है, किसमें, वाटर में डुबाया जाता है इस मिरर को। तब क्या बोल रहा है आगे, ये बोल रहा है पानी में अवतल लेंथ का फोकस दूरी होगा। अगर जो है सिंपल सी बात है, ये बहुत ही जनरल नॉलेज है, आप लोगों को दिमाग लगाने वाली ही बात है। यहाँ पास बोल क्या रहा है, सबसे पहले समझ लीजिए कि जो कोई दर्पण है इसको अगर हम लोग किसमें, पानी में डुबाते हैं, तब जो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, जाहिर सी बात है इसका फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। अगर मान के चले कोई बॉल है, उसको कोई दर्पण है मान के चले, उसको पानी में डुबाओगे तो उसका क्या डिस्टेंस जो फोकल लेंथ है वो चेंज हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो वही यहीं पास बता रहा है कि इसका फोकल लेंथ क्या होगा, सेम ही रहेगा। तो इसका लिए करेक्ट आंसर जो क्या हो जाएगा, आपको इसको कहीं भी रखो, कहीं भी डुबाओ, इसका फोकल लेंथ इस पर डिपेंड नहीं करता है। इसका फोकल लेंथ सिर्फ डिपेंड करता है कि इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है आपका फोकल लेंथ जो होता है इसके डबल होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका ए नंबर जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी आप लोगों को थोड़ा गलत बता दिया, आपका जो सेंटर ऑफ ये रेडियस जो होता है आपका 2f के बराबर होता है, रेडियस जो होता है आपका 2f के बराबर होता है, जो कि यहाँ पर जो होता है आपका सेंटर ऑफ आपका कर्वेचर को ही रेडियस बोला जाता है, वो उसके किसके बराबर होता है, रेडियस के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ए नंबर। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आपका ए नंबर जो है करेक्ट आंसर है, इसको याद जरूर रखिएगा। और भी क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, इस सब्सटेंस ऑफ मास। ठीक से समझिए, मैं जो है आप लोग को क्यों ये इतना लेट से करा रहा हूँ, तो बात ये है कि जो क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो कोई भी क्वेश्चन जो है अगर दोबारा कोई और क्वेश्चन कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहे तो आप लोग जो है कोई सा भी क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको आराम से करा रहा हूँ, इसको आराम से देखिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आपका सब्सटेंस ऑफ मास m1, जो कि कोई द्रव्यमान है जिसका जो है क्या दिया गया है, आपका मास दिया गया है m1 दिया गया है, विद स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट जिसको क्या बोला जाता है हिंदी में उष्मा
प्लाज्मा का एक जिसका प्रारंभिक ताप होता है, इसको स्पेसिफिक हीट बोला जाता है, S1 दिया गया है। और इनिशियल टेम्परेचर जो कि इनिशियल टेम्परेचर जो कि आपका क्या होता है प्रारंभिक ताप, ठीक है, इसको बोला जाता है प्रारंभिक ताप, जो कि θ1 दिया गया है। इज मिक्सड विथ अनदर सब्सटेंस, जो कि कोई दूसरे जो सब्सटेंस है या फिर क्या है दूसरा पदार्थ है उसके साथ जो है मिक्स किया जाता है, तब जो है मास m2 बन जाता है और जो आपका स्पेसिफिक हीट S2 बन जाता है और आपका इनिशियल टेम्परेचर θ2 बन जाता है। तो इस हिसाब से हमको बताना है कि आपका जो क्या है इक्विलिब्रियम जो क्या आएगा, इक्वल जो हमारा टेम्परेचर होगा वो किसके बराबर होगा। तब यहाँ पर जो है मान के चलिए आप लोग को ठीक से समझाता हूँ, अभी तक कुछ समझ में आया होगा या नहीं आया होगा कमेंट ज़रूर कीजिए। तो ये आपका क्या हो गया गर्म पानी हो गया, ठीक है, जो कि एक बर्तन में है, और दूसरा गर्म पानी ले लेते हैं, ठीक है, ये आपका दूसरा, या फिर इसको बर्फ़ समझ लीजिए, ठंडा पानी है, ठीक है, ये ठंडा पानी है या आपका गर्म पानी है, दोनों का स्पेसिफिक हीट अलग अलग है और आपका टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर अलग अलग है और आपका मास अलग अलग है, ठीक है। तो इन दोनों को जो है मिक्स करने पर जो है हमको क्या मिलेगा, हमको जो आपका क्या चीज़ रिजल्टेंट टेम्परेचर मिलेगा वो किसके बराबर होगा, मतलब जिन दोनों को मिक्स करने के बाद जो इसका टेम्परेचर इसका क्या है तापक्रम कितना हो जाएगा वो किसके बराबर होगा, इसको पूछ रहा है। तो यहाँ पास ये किसके बराबर हो जाएगा, तो देखिए किसके बराबर हो जाएगा, इसके लिए सूत्र होता है, सूत्र को समझ लीजिए, ये जो है सूत्र यहाँ पास बताऊंगा उसको नोट जरूर कीजिए। आपका जो सूत्र है आगे और भी क्वेश्चन है जहाँ पर जो है ये क्या यूज होने वाला है, तो कि इसीलिए जो है आप लोग जो है जरूर क्या कीजिएगा इसको नोट कीजिए, आगे देखिएगा तो पूछेगा कि ये आपका फॉर्मूला कहाँ से आया, फॉर्मूला है इसीलिए आप लोग को बता रहा हूँ, जो कि कहाँ से आया ना बोलें, इसीलिए जो है आगे इसको नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले देखिए कैसा होता है, आपका टेम्परेचर T जो है किसके बराबर होता है, तो सबसे पहले जो आपका क्या दिया गया है M1 मास 1 इंटू क्या हो जाएगा आपका स्पेसिफिक हीट, जो कि क्या दिया गया है S1 दिया गया है, S1 हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा आपका T1 टेम्परेचर 1 कितना था, प्लस क्या हो जाएगा आपका जो दूसरा आपका क्या दिया गया है दूसरा मास कितना था M2 था, और आपका क्या दिया गया स्पेसिफिक हीट दूसरा क्या था, तो आपका S2 था। आपका थीटा जो कि टेम्परेचर दूसरा क्या था मिलाया गया था वो था आपका θ2, यहाँ पर θ2 था, यहाँ पर T नहीं होगा θ2 होगा, यहाँ पर T भी लिख सकते हैं टेम्परेचर को। तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका डिवाइड बाय जो होता है यहाँ पास नीचे में इस पे आपका M1 मास कितना था पहला का, तो वो हो जाएगा M1 और आपका क्या हो जाएगा इंटू S1 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा M2 इंटू S2, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला, जो कि यहाँ तक ही सीमित नहीं है आपका फॉर्मूला। यहाँ पास अगर और भी अगर मान के चलिए देखिए आपका यहाँ पास और कुछ ले लेते हैं, यहाँ पास तीसरा बक्सा ले लेते हैं, तीसरा आपका पानी ले लेते हैं, जो कि कुछ दूसरा इसका टेम्परेचर होगा, थोड़ा ये हल्का सा गर्म होगा, जो कि आप लोग अगर तीनों को मिलाते हैं तब हम लोग को पूछ दिया जाए कि इसका टेम्परेचर इक्विलिब्रियम जो है किसके बराबर होगा, तब उस टाइम पे क्या करेंगे, इसका कुछ मास होगा, इस पर स्पेसिफिक हीट होगा और क्या होगा इसका हो जाएगा टेम्परेचर होगा इनिशियल टेम्परेचर। तब इस समय क्या करेंगे हम लोग इस पर जो है सीधी सी बात सेम यहाँ पास क्या करेंगे इसको आगे बढ़ाएंगे, प्लस क्या करेंगे इसका जो आपका m होगा यहाँ पर जोड़ेंगे, इसको मान लेते हैं M3 आपका S3 और आपका टेम्परेचर 3, तब जो है क्या हो जाएगा M3 लिखेंगे S3 लिखेंगे, आपका जो है टेम्परेचर को θ3 लिख देंगे और यहाँ पास प्लस नीचे में क्या करेंगे, तो प्लस नीचे में सब यहाँ पास नीचे में जैसे दे रखा है वैसे प्लस इसके भी नीचे में कर देंगे, मतलब जो मास इंटू स्पेसिफिक हीट यहाँ पर देख सकते हैं आपका मास इंटू स्पेसिफिक हीट है, इसका मास इंटू स्पेसिफिक हीट है, जो कि दूसरा जो क्या है ये बॉक्स का है, तो वैसे ही आपका तीसरा बॉक्स का क्या हो जाएगा यहाँ पास मास इंटू स्पेसिफिक हो जाएगा आपका m इंटू क्या हो जाएगा s हो जाएगा, ठीक है, स्पेसिफिक हीट M3 इंटू S3 हो जाएगा। इसी तरह डॉट 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 आपका जो है आगे चलते ही रहेगा, आपका 4 बक्सा जोड़ेंगे तो 4 के साथ ऐसे करेंगे, 5 जोड़ेंगे तो 5 के साथ आपका ऊपर में ऐसे सेम टू सेम इसका जो है नंबर जोड़ते जाएंगे, ऐसे बहुत सारा करते जाएंगे, ठीक है। तो आपका जो है इस प्रकार से फॉर्मूला होता है। देखते हैं ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा दिया गया है, तो सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, देखिए आपका जो ये नहीं होगा, ठीक है, ऊपर में मैंने बोला था प्लस होगा, तो सबसे पहले प्लस देखते हैं, तो ये आपका देख सकते हैं डी नंबर M1 S1 θ1 प्लस क्या दिया गया है M2 S2 θ2 डिवाइड बाय क्या है आपका M1 इंटू S1 प्लस M2 इंटू S2, जो कि किसके बराबर होता है आपका इक्विलिब्रियम हो जाएगा। जो कि इसको कैसे बढ़ाना होता है मान के चलिए, आपको पहला आपका क्या है, पहला आपका क्या है जो कि वॉल्यूम के कुछ दिया गया है, जो कि आपका क्या है गर्म जो क्या है पदार्थ है, दूसरा पदार्थ है, तीसरा पदार्थ है, चौथा पदार्थ है, पांचवा पदार्थ है, डॉट 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 बहुत सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पास क्या करना है, बस आपको इसको बढ़ाना है और क्या करना है तीसरा के लिए क्या करना है +3 करना है, M3 S3 करना है आपको और θ3 डिवाइड बाई इसके लिए क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पास प्लस करना है नीचे में भी और क्या करना है M3 और S3 और यहाँ पास फिर बढ़ाते जाना है ऐसे M4 S4 आपका θ4
डिवाइड बाय यहाँ पास क्या M4S4। ऐसे ही बढ़ाते ही जाना है, बढ़ाते ही जाना है जितना आप लोगों को गिवन दे रखा है, जितना का आप लोगों को इक्विलिब्रियम निकालना है। ठीक है, तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्या दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है आपका देख सकते हैं, व्हेन अ बार आयरन, जो कि बार आयरन पर आपका क्या है 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है, जो कि ये 15 डिग्री सेल्सियस हीटेड इन अ फर्नेस, हीट किया जाता है फर्नेस पर, तब जो है बिकम क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका 50.1 सेंटीमीटर। यदि जो है इसका कोफिशिएंट लाइनर एक्सपीरियंस आपका जो है एक्सपेंशन दिया गया है आयरन का 0.00011 जो कि दिया गया है डिग्री सेल्सियस, देन द टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस इज, तो टेम्परेचर फर्नेस का क्या होगा ये बताना है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर जो थोड़ा मैं जूम करूँगा, आप लोग जो है अगर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तब जो है पॉज कीजिए और जो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। तो चलिए अब देख लेते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसको, तो सॉल्यूशन करेंगे इसको ऐसे। तो आपका दिया क्या गया था, ओरिजिनल जो लेंथ था, ठीक है, ओरिजिनल जो लेंथ था आपका क्या था 50 था। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ L = 50 ले लेते हैं, और चेंज कितना आया था, चेंज इसको डेल L ले लेते हैं। ठीक है, आपका L डैश ले लेते हैं, जो कि चेंज आया था 50.1। और जो क्या दिया गया था हम लोग को वैल्यू दिया था आपका कोफिशिएंट दिया गया था, जिसको हम लोग अल्फा ले लेते हैं, जो कि किसके बराबर था, तो वो बराबर था 0.001। ठीक है, इसको जो हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं डिवाइड बाय 100 करने पर आपका क्या था, आपका हो जाएगा यहाँ पर देखिए 0.000 कितना टाइम्स था, तो वो था देख लेते हैं कितना टाइम्स था, तो यहाँ पर देख सकते हैं 0 कितना था 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 0.1.6 जो कि हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 1.1 × 10⁻⁻5 लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता नहीं होगा तो ये सब चीज़ जो है आपका जो है जनरल सी बात है, ये सब जो है बेसिक है, इसको जो है क्लियर कर लीजिए आप लोग। तो ये क्या होता है, इसको हम लोग ऐसा कुछ लिख सकते हैं, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, जब आपका क्या हो जाएगा, ये तो अल्फ़ा हो जाएगा और आपका क्या बाकी और कुछ बाकी नहीं है। ठीक है, बस हम लोग को सारा वैल्यू पता चल गया। तो अब लोग चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके बाद क्या करेंगे, आपका जो है फॉर्मूला देखिए। सबसे पहले फॉर्मूला जो होता है आपका क्या होता है, जो चेंज इन जो लेंथ है, ठीक है, डेल L, जो कि चेंज इन लेंथ बोला जाता है, मतलब जो है लेंथ क्या चीज़ चेंज हुआ किसी वायर में इसको गर्म करने पर। ठीक है, मतलब जो है ये आपका इतना चेंज हो गया। ठीक है, आपका जो चेंज इतना कुछ आया, पहले इतना इनिशियल लंबाई था और जो है इतना कुछ अभी बढ़ चुका है। तो चेंज इन जो क्या है आपका लेंथ जो होता है वो किसके बराबर होता है, अल्फ़ा इंटू क्या होता है आपका चेंज इन टेम्परेचर इंटू क्या होता है आपका ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पास डेल L चेंज कितना आया, तो ओरिजिनल कितना चेंज कैसे आप लोग पता करेंगे डेल L का वैल्यू, तो डेल L का वैल्यू निकालना होगा। तो अगर इसको फॉर्मूला में ये सब चीज़ तीनों चीज़ क्या है, अगर तीनों चीज़ जो है फॉर्मूला ये आपका जो है तीनों चीज़ गिवन है तो डेल L का वैल्यू निकालेंगे, लेकिन हमको निकालना है आपका डेल T का वैल्यू। ठीक है, डेल T का वैल्यू हम लोग को निकालना है, इस वजह से जो हम लोग को हर चीज़ दिया गया है, आपका डेल T निकल आएगा। तो देखिए आपका जो है आपका जो है डेल L क्या दिया गया है, ओरिजिनल लेंथ हमारा था कितना 50 सेंटीमीटर, हम लोग का चेंज कितना आया 50.1, मतलब 50.1 जो है चेंज आया। तो यहाँ पर से चेंज कितना आया, यहाँ से माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा, जो कि मैं उल्टा कर चुका हूँ। ठीक है, आपका फाइनल माइनस इनिशियल होता है, जो कि 50 माइनस आपका ये यहाँ पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा आप लोग जो है बेसिक आप लोग पता चल गया होगा, जो कि यहाँ पर क्या करना है, इसको जो है इस साइड में लिख सकता हूँ। ठीक है, मतलब जो है इतना चेंज आया में है, इसको माइनस कर देंगे तो 0.1 जो सेंटीमीटर है इस पर चेंज आया है, तो सेंटीमीटर का हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.1 × 10⁻⁻2 लिख सकते हैं। मतलब आपका क्या चीज़ 10⁻⁻2 जो है अभी क्या चीज़ में मीटर में चेंज हो चुका है। तो अब ये मीटर में चेंज हो चुका, जो कि यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं 0.1 गुणा कितना लिख देते हैं आपका 10⁻⁻2, ये हो गया मीटर में चेंज। मीटर में भी चेंज, इस सब चीज़ को ध्यान रखिएगा, माइंड पे रखिएगा। और देखते हैं आपका जो क्या दिया गया था अल्फा कोफिशिएंट, इसको मैंने बताया था 0 आपका क्या था 1 पॉइंट, सॉरी 1 पॉइंट क्या था 1.1 × 10⁻⁻5 के बराबर था। अब जो है आपका डेल टी किसका निकालेंगे, तो आपका जो आपका क्या था चेंज कितना आया था, तो चेंज जो आया था इसमें जो इनिशियल था इसमें जो 15 डिग्री क्या सेल्सियस जो है हम लोग बढ़ाए थे, टेम्परेचर को 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ाए थे, तब जो आपका इनिशियल था, ठीक है, आपका जो आपका क्या चीज़ जो फर्नेस का वैल्यू था उसमें जो हम लोग क्या करेंगे 15 क्या है घटाएंगे, तब जो फर्नेस का जो टेम्परेचर है वो चीज़ हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर जो है क्या चीज़ निकल के आया, तो चेंज इन टेम्परेचर जो हो जाएगा डेल टी
T-15 लिखेंगे, ठीक है। T-15 इसमें जो है आपका चेंज कितना आया, तो 15 का चेंज हुआ, मतलब जो 15 डिग्री सेल्सियस इसमें क्या हुआ, चेंज हुआ 15 डिग्री सेल्सियस, तो क्या करेंगे T-5 लिखेंगे। और इंटू क्या आपका एल, ओरिजिनल लेंथ जो था वो किसके बराबर था, तो 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर का हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड सब कर देंगे, ये गया अब कितना हो गया 0.5 मीटर, ठीक है। ये हो गया आपका, इंटू क्या कर देंगे 0.5 मीटर कर देंगे, ठीक है। इतना देखिए ये सब रफ है, ठीक है। तो यहाँ से जो क्या हो जाएगा अब आपका, तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्या चीज़, अगर यहाँ से चला गया आपका 0.-2, ठीक है। तो यहाँ से आपका 0.-2 चला गया, बचा क्या 0, आपका जो है -3 बच गया। आप जो आपका क्या हो जाएगा, और देखते हैं और क्या चीज़ कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से और कुछ कर सकते हैं, आपको जो है इसको पूरा आप लोग कटिएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेगा तो क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ पर सॉल्व करने वाला हूँ नहीं मैं, आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन सॉल्व कर देता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पास क्या बचा आपका 0.1 बाकी, ठीक है। 0.1 क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो 1 लिख सकते हैं, और इसका 10⁻⁻1 लिख सकते हैं, 10⁻⁻1 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। 0.1 को क्या लिख सकते हैं, 1 × 10⁻⁻1 लिख सकते हैं, मतलब जो है डिवाइड में 10 दे देंगे, जैसे मान के चलिए 0.1 है, डिवाइड बाय 10 करेंगे तो पॉइंट हट जाता है, आप लोग को पता होगा। तो वैसे इसको ऊपर लेके आए तो क्या हो जाएगा 10⁻1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसा कुछ लिख दिए, और जो है ये क्या हो जाएगा, अब ये -1, ठीक है, यहाँ से कट गया, तो यहाँ पास 3 बाकी था, वो टोटल बच गया आप कितना, यहाँ पास निकल कर जाएगा 1, इधर 1 है, ठीक है, इधर 1 है, 1.1 × 10⁻⁻ कितना हो जाएगा -2, इंटू क्या हो जाएगा आपका 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 0.5 को, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब देखिए आपका 0.5, इसको 5 से इसको हटाए, इसको इधर 0 डाल दिए, 5 × 5 5 2, ठीक है, 1/2 लिख दिए। और क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं T-15, ये आपका सेम आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे आपका जो है, ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे हम लोग डिवीजन में दे देते हैं, ठीक है। आपका सब चीज़ को डिवीजन में यहाँ पास 1 के नीचे आपका डिवाइड में दे देते हैं, तो 1 के नीचे डिवाइड कर देते हैं इसको, इंटू इधर आपका क्या कर दिया ट्रांसफर कर दिए 1.1 इंटू क्या हो जाएगा 10⁻⁻2, ठीक है। इसको मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोग आहिस्ते से दोबारा, और मैं कोई कैलकुलेशन बताने वाला हूँ नहीं, ठीक है। तो आप लोग इसको आहिस्ते से देखिए, कैलकुलेशन जो क्या होता है इसका बेस होता है, मैथ्स का फिर फिजिक्स का कैलकुलेशन जो बेस होता है, ये सब चीज़ जो बेसिक चीज़ है, एक बार बताऊंगा फिर दोबारा नहीं बताऊंगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग बेसिक को समझ लिए, जो कि इसका क्या होता है पावर होता है, ठीक है। आप लोगों के पास पावर होगा तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जो कि यहाँ पास क्या आने आपका क्या आ गया, इसको हम लोग लिख चुके हैं, और इंटू 1/2 1.2 को 0.5 ही लिखते हैं, जो कि ईजी होगा यहाँ पर सॉल्व करने में, ठीक है। तब ये हो गया आपका, फिर आपका क्या हो जाएगा 0.1 आपका जो है इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो आपका कितना माइनस है, माइनस हो जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10⁻2, अब 10⁻2 हो गया। अब इसको यहाँ पास पॉइंट को हटाते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, इधर भी क्या 0 बढ़ जाएगा, जो कि 10⁻3 हो गया। अब 10⁻3 हो गया, 1.1 इसको भी हटा देते हैं, इधर क्या हो जाएगा 10⁻ क्या हो गया 4 हो चुका अब, ठीक है। 10⁻ क्या हो गया 4 हो चुका, जो कि अब क्या हो जाएगा 10⁻4 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका 11/15, ठीक है, 11/15 हो चुका, सॉरी 11/5 हो चुका, जो कि किसके बराबर हो जाएगा आपका T-15 के बराबर है। तब जो है इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, लगभग जो है आपका कितना आएगा 181 आपका 0.81, ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा। और जो है इसको देखिए 15 जो है इस साइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इधर प्लस क्या कर देते हैं 15 कर देते हैं, जो कि किसके बराबर है T के बराबर है। तब जो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 भी इसको प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 197 कुछ आएगा, ठीक है। तब जो है इसको 15 प्लस कीजिए, आपका 197 के आसपास आएगा। तो चलिए देख लेते हैं, मतलब 15 यहाँ पर इतना तो प्लस कर सकते हैं ना, 181.81 15 जोड़ दिए कितना हो गया आपका, तो ये हो जाएगा 15 जोड़ दिए कितना हो गया 196.81 हो जाएगा, जो कि 196.81 हो रहा है, जो कि 97 तक नहीं पहुँच पा रहा, लेकिन इसको हम लोग 97 ही लेके चलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन जो है कौन सा सही है 197। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हम लोग का आंसर आया था 196 पॉइंट कितना आया था 8A1, ठीक है, ये आया था जो कि 197 के आसपास था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं आप क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो अब जो क्वेश्चन दिया गया है आपका, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ आइस इंटू जो है 0 डिग्री सेल्सियस इंटू स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस। हमको जो है हीट रिक्वायर्ड दिया गया है 1 ग्राम, जो क्या है हीट, कितना हमको को हीट जो एनर्जी है हम लोग को देना पड़ेगा, कितना कैलोरी जो हीट है इसको देना पड़ेगा, कि जो 1 ग्राम आइस है जो कि 0 डिग्री से आपका जो सेल्सियस से जो है क्या चीज़ स्टीम में कन्वर्ट हो जाए, किस चीज़ का स्टीम में 100 डिग्री सेल्सियस का हवा या फिर गर्म जो वाष्प है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब बदल जाएगा। तो उसके लिए हम लोग कितना कैलोरी जो है क्या देंगे, ऊष्मा प्रदान करेंगे।
तो देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले 2-3 जो बातें होती है यहाँ पर जो है याद करने वाली बात है। यहाँ पर जो है कोई फार्मूला लगने वाला है नहीं। तो जो 2-3 जो है बात जो है याद करिएगा। जो कि देखिए इसमें क्या हो जाएगा, केस कैसे हो जाएगा। यहाँ पर 3 केस बन रहा है, ठीक है। केस को समझिए क्या क्या बन रहा है। तो सबसे पहले क्या है, आइस, ठीक है। आइस जो है सबसे पहले क्या हो जाता है, जो कि कोई भी आइस होता है वो सबसे पहले किस में चेंज होता है, तो आइस जो होता है वो पानी में चेंज होगा, ठीक है। 1 ग्राम जो आइस है वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो पानी में चेंज होगा। पानी में चेंज होने के बाद जो है अब ये क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगा। अब 0 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाएगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होगा। तब भी ये किस स्टेज में होगा, पानी में होगा। तब जो है आपका 100 डिग्री सेल्सियस से जो है वाष्प में बनेगा, मतलब स्टीम बनेगा। तब भी क्या होगा, हमारा 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तब उसके लिए जो है आपका तीनों कंडीशन के लिए अलग अलग एनर्जी लगेंगे। तीनों एनर्जी को जोड़ देंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व भी कर लेते हैं। तो देखिए आपका जो 1 ग्राम क्या है, आइस दिया गया है। इसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड होता है वो क्या होता है, आपका हीट जो होता है लेटेंट हीट इनटू क्या होता है, मास होता है, ठीक है। तो आपका मास कितना है, 1 ग्राम है। लेटेंट हीट जो इसके लिए लगता है वो किसके बराबर होता है, 1 ग्राम जो वाटर है इसके लिए 80 के बराबर होता है, ठीक है। आपका कितना होता है, 1 ग्राम वाटर के लिए 80 किलो आपका जो है कैलोरी का ज़रूरत पड़ता है। आपका इसको याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। तो 1 ग्राम ज़रूरत है, इसको 80 का ज़रूरत पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा आपका 1 गुणा जो है 80 किसके बराबर हो जाएगा, 80 के बराबर हो जाएगा। ये आपका केस 1 हो गया, ठीक है। आपका केस 1 हो गया। और देखते हैं आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर आप क्या चीज़ ये पहुँच चुका है, जिसके यहाँ पास एनर्जी कितना है, 80 कैलोरी है। 80 कैलोरी एनर्जी है। और ये क्या चीज़ 0 डिग्री सेल्सियस पर है। अब ये क्या है, पानी के फॉर्म में, ठीक है। ये क्या है, पानी के फॉर्म में है। अब पानी के फॉर्म में है तब जो है पानी के फॉर्म से जो कि यहाँ पास 100 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा, किसमें, पानी के फॉर्म में ही रहेगा। तो इसके लिए जो लगने वाला जो एनर्जी होगा, इसके लिए लगने वाला एनर्जी जो होगा किसके बराबर होगा, तो वो होगा किसके बराबर, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, तो 100 के बराबर है। मतलब 0 से 100 जा रहा है, 0 से 100 जा रहा है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। गुणा 100 कर देना है। तो मास कितना है, 1 ग्राम। स्पेसिफिक हीट जो होता है वाटर के लिए 1 होता है। और क्या हो जाएगा, 1 ग्राम के लिए कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, गुणा 100, ठीक है। गुणा 100 क्या हो जाएगा आपका, जो कि टेम्परेचर डिफरेंस 0 से कितना जा रहा है, 100 जा रहा है, ठीक है। आपका 0 से क्या है, आपका टेम्परेचर 100 जा रहा है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, मतलब 100 माइनस 0 करेगा तो कितना आएगा, 100 ही आएगा। तब जो है क्या हो जाएगा आपका 1 गुणा 1 गुणा 100, ठीक है। किसके बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर होगा। 100 यहाँ पास क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। ये आपका जो हो गया केस 2 हो गया, ठीक है। आपका दूसरा केस हो गया। अब यहाँ पास 100 डिग्री सेल्सियस पर है, लेकिन यहाँ पास क्या है, पानी के फॉर्म में ही है। अब पानी के बाद जो है क्या है, ये वाटर में आपका जो है वाष्प में या फिर वेपर में कन्वर्ट होगा। वेपर में कन्वर्ट होगा तब जो है क्या हो जाएगा, इसके लिए जो एनर्जी लगता है, इसके लिए जो एनर्जी लगता है वो किसके बराबर होता है, तो इसके लिए आपका जब क्या होता है, कोई मास है, ठीक है। वेपर में क्या होता है, आपका कन्वर्ट होता है, तब जिसके लिए लगने वाला जो एनर्जी होता है किसके बराबर होता है, तो m इंटू एल इंटू किसका होता है, आपका जो लेटेंट हीट होता है वेपर का होता है, ठीक है। वेपर का लेटेंट हीट कितना होता है, तो लेटेंट हीट जो वेपर का होता है 540 होता है। तो 540 जो होता है लेटेंट हीट होता है, इसको याद रखिएगा। वेपर का जो कि यहाँ पास मास जो है 1 ग्राम है, इसलिए 1 इंटू 140 आपका जो है 540 जो है वो 540 के बराबर हो जाएगा, जो कि आपका केस नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इन तीनों को जो है प्लस करने के बाद जो है हमको मिलेगा, जो कि आप लोग पहले देखिए कैसे कैसे किया मैंने, कि सबसे पहले 1 ग्राम था जो कि आइस, जो कि आपका पानी में कन्वर्ट हुआ। तो इसके लिए एनर्जी लगा आपका 80 किलो, आपका जो है 80 कैलोरी आपका एनर्जी लगा। ये आपका याद करने वाली चीज़ है, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसको याद कर लीजिए। और जो है आपका जो क्या था, वाटर, वाटर से जो है किस चीज़ में आपका 100 डिग्री सेल्सियस में क्या हुआ, गर्म हुआ, जो क्या था आपका पानी। तो इसमें जो क्या हो जाएगा, आपका एनर्जी लगा, आपका मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन आपका क्या चीज़, टेम्परेचर, जो कि चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा, जो कि आपका 0 से कितना गया, 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। चेंज कितना हो गया, 100। तो ये आपका 1 इंटू 100 किसके बराबर, 100 के बराबर। आपका केस सेकंड हो गया। केस थर्ड में जो है आपका लिक्विड में ही है अभी तक पानी, जो कि अब क्या हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पर ही ये वेपर का फॉर्म ले लेगा। जिसमें जो वेपर का फॉर्म लेता है तब जो इसका लेटेंट हीट होता है वेपर के लिए वो 540 के बराबर होता है। इसको याद रखने वाली बात है। जब जो पानी है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाती है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तब जो उसका आपका एनर्जी लगता है, उसमें लगता है हीट लगता है, वो किसके बराबर होता है, तो होता है 540 कैलोरी के बराबर। अब इसको सबको प्लस करते हैं, 0 0 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12, सॉरी 8 और 4 यहाँ पर प्लस कर लेता हूँ मैं ठीक से। तो इस तीनों को ठीक से प्लस करता हूँ, क्या क्या देगा है, 540 और क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो 80 हो गया, ठीक है।
तो अब इन तीनों को प्लस करेंगे, किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0 0 0 और क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 8 4 12 का 2 हाथ में गया एक, ये हो जाएगा 720 के आसपास आ रहा है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर दिया गया है वो 720 होना चाहिए, लेकिन हम लोग को जो है ऐसा कुछ आंसर नहीं दिख रहा है, जो कि इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 716 हो जाएगा, जो कि यहाँ पास 720 होना चाहिए था। ठीक है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा आपका, हो जाएगा कौन सा करेक्ट आंसर, सी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर जो है आपका 720 होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है आपका। कोई एक प्रकार का क्या है, एक कन्वेक्स मिरर हैज अ फोकल लेंथ। कोई कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर कैसा होता है ये चीज़ देखिए आप लोग। कॉन्केव मिरर ऐसा कुछ होता है जो कि पीछे साइड से क्या होता है, पॉलिश होता है। और कन्वेक्स मिरर क्या होता है आपका जो है पीछे साइड से पॉलिश होता है, जिसके इस साइड से रे डायग्राम बनाया जाता है। जो कि कन्वेक्स मिरर जो है हैज अ फोकल लेंथ, जो कि इसका कुछ फोकल लेंथ है क्या है, एफ दिया गया है। और जो क्या दिया गया है आपका नीचे देखिए, मैं बताता हूँ आप लोगों को। रियल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ डी। डिस्टेंस क्या है आपका, डी पर। ठीक है, डिस्टेंस जो डी है ये आपका डिस्टेंस डी है, यहाँ पर जो है रियल ऑब्जेक्ट क्या है रखा गया है, कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है मिरर की दूरी से डी पर। और जो है क्या बोल रहा है आगे कि इन फ्रंट ऑफ द पोल क्या है, इन फ्रंट ऑफ द पोल एन इमेज इज अट। जो इमेज है वो कहाँ पास बनेगा, फ्रंट आपका जो पोल के जो फ्रंट है इसके पास इमेज जो है कहाँ पास बनेगा। तो इमेज कहाँ पास बनेगा, इसको कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो इमेज जो फॉर्मूला होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर जो यहाँ पर थोड़ा डेटा पर जो है क्या है मिस्टेक है आप लोगों को, इस चीज़ को बता दूँ। यहाँ पर जो है डेटा में जो है कुछ गड़बड़ी है आपके क्वेश्चन की डेटा में, जो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डी है। ठीक है, डी के प्लेस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नहीं होना चाहिए था, यहाँ पास होना चाहिए था एफ। ठीक है, एफ होना चाहिए था, जिसके वजह से जो है आपका क्वेश्चन ठीक है यहाँ पर गड़बड़ है। तो देखिए कैसे बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आपका जो मिरर फार्मूला जो होता है 1/f। ठीक है, मिरर फार्मूला बताता हूँ। मिरर फार्मूला बेसिक है, मिरर वाले चैप्टर से लगभग 2-3 क्वेश्चन जरूर ही देखने को मिलेंगे, आप लोगों को मिलेंगे तो जरूर से लाइक कीजिएगा। देख लेते हैं 1/f जो है किसके बराबर होता है, तो 1/f आपका मिरर फार्मूला 1/f जो है किसके बराबर होता है, 1/v + 1/u। ठीक है, इसके बराबर होता है। आपका जो f होता है फोकल लेंथ होता है, v किसके बराबर होता है आपका इमेज डिस्टेंस होता है, u क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या दिया गया आपका, d नहीं होगा, ये f के बराबर ही होगा। ठीक है, यहाँ पास क्वेश्चन में गड़बड़ है, जो कि f के बराबर होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पास 1/f। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, आगे यहीं पास लिख देता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए अब देखिए, ठीक है, तो आपका जो इसको यहीं पास रहने देते हैं, पहले इस वाले सेक्शन को आपका सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 1/v + 1/में आपका एफ, यू के प्लेस में क्या हो जाएगा आपका एफ हो जाएगा। ठीक है, और भी हम लोग को भी जो निकालना है, हम लोग को क्या निकालना है, फ्रंट ऑफ दी इमेज। ठीक है, प्रोड्यूस कि कहाँ पास जो है इमेज प्रोड्यूस होगा, जो कि भी का वैल्यू हम लोग को निकालना है, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, भी का वैल्यू। तो वो हो जाएगा यहाँ पास आपका वैल्यू रख दिया यू के प्लेस पर, क्या रख दिया आप 1/f। तो यहाँ से जो निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा क्या चीज़, 1/f जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पास इसको इस साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस हो जाएगा ये 1/में क्या हो जाएगा f हो जाएगा, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/v के बराबर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर सॉल्व कर लेता हूँ, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। रुकिए यहाँ पास यहाँ तक जो है आप लोग का हो गया था, समझ में आ गया, पॉज करके देख सकते हैं पीछे। तो देखिए 1/f। ठीक है, जो कि किसके बराबर था, 1/v - 1/f। ठीक है, आपका ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, प्लस है यहाँ पास। तब जो है इधर क्या कर देते हैं 1/f, ये इस साइड आ गया, ये क्या हो जाएगा 1 - f हो जाएगा, इधर माइनस है, ये माइनस है। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा आपका इक्वल टू हो जाएगा 1/में जो है v हो जाएगा। हम लोग को इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका जो है ये दोनों क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। 1 - 1 रुकिए आपका जो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं आप लोगों को साइन कन्वेंशन आप लोगों को साइन बताना भूल गया। ठीक है, जो साइन होता है देखिए आपको क्या है, ये मिरर है। ठीक है, सबसे पहले समझिए ये मिरर है, ये मिरर जो है आपका क्या है, मिरर है। ये क्या होता है, इसमें जो साइन कन्वेंशन लगता है, इस साइड आप लोग को इसका एक्सिस में रखेंगे, इस साइड माइनस होता है, इस साइड क्या होता है प्लस होता है, इस साइड आपका क्या होता है ये आपका जो एक्स एक्सिस पर। ठीक है, एक्स एक्सिस पर देखिए, फिर वाई एक्सिस पर देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। तो जिस साइड जो आपका क्या होता है, इस साइड जो होता है आपका माइनस साइन लगता है, इस साइड क्या है आपका माइनस साइन लगता है, और इस साइड जो वाई के ऊपर में प्लस लगता है। ये चीज़ तो सब लोग को पता होगा। तो यहाँ पर जो आपका जो डायग्राम है, ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा है कहाँ पर रखा है आपका एक्स एक्सिस के माइनस पर रखा हुआ है, मतलब जो है इस साइड क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो माइनस क्या हो जाएगा आपका एफ, आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हो जाएगा माइनस एफ में हो जाएगा। ठीक है, एफ तो दिया गया है, लेकिन यहाँ पर साइन कन्वेंशन हम लोग को लिखना पड़ता है 1/f, और क्या हो जाएगा भी तो हम लोग को निकालना है।
और क्या है आपका फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो हो जाएगा वो भी क्या चीज़ में हो जाएगा, फोकल लेंथ यहाँ पर इसका फोकल लेंथ इस साइड होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा, जिस वजह से प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/f जो हो जाएगा, अब बताता हूँ 1/f इज इक्वल टू 1/v, जो कि यहाँ से क्या हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ पर जो है प्लस होता है 1 क्या होता है u होता है, u दिया गया था -f के, यहाँ पर -f पुट करेंगे 1/f जो हो जाएगा 1/v -1/f, यहाँ से हो जाएगा 1/f प्लस 1/f हो जाएगा, प्लस इस साइड आ जाएगा जो कि 1/v के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा क्या चीज़ f/2 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा आपका जो निकल के आ जाएगा v इज इक्वल टू 1/v, यहाँ से हो जाएगा आपका v इज इक्वल टू ठीक है, v इज इक्वल टू 2f के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका किसके बराबर, 2f के बराबर, सॉरी f/2 के बराबर हो जाएगा। ये जस्ट अपोजिट उल्टा हो जाएगा, मतलब जो है ये उल्टा, इसको उल्टा करेंगे दोनों साइड को, तो ये आपका ये दोनों, ठीक है, आपका इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा v जो हो जाएगा आपका v इज इक्वल टू आपके क्या हो जाएगा f/2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा दिया गया है f/2, तो हो जाएगा आपका सी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सी नंबर जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखिएगा, क्वेश्चन यूँ ही बन जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला रखिएगा याद, ये आपका क्वेश्चन यूँ ही बन जाएगा। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया गया है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है आपका क्या चीज़, फॉर अन आइसोट्रोपिक आपका बेडियम, आपका जो आइसोट्रोपिक बेडियम जो दिया गया है BuHM एंड क्या दिया गया है M आर रिलेटेड एज वेयर, वहाँ पास क्या दिया गया है, रिलेटेड किससे हैं, जहाँ पर जो आपका BU और क्या है आपका B मैक्रोनॉट और क्या चीज़ H एंड M जो हैव देयर यूजुअल मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आपका मैग्नेटिक मटेरियल। यहाँ पर मैग्नेटिक मटेरियल पे इन दोनों का रिलेशन बताना है, जो कि इन दोनों का रिलेशन क्या होता है, तो इसको याद रख लीजिएगा। इन दोनों का रिलेशन जो होता है आपका, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, इन दोनों का सम आपका क्या चीज़ का M और किसका H का सम होता है, जो कि आपका मल्टीप्लिकेशन होता है किस चीज़ के बराबर, मैक्रोनॉट, ठीक है। मैक्रोनॉट इंटू क्या होता है M इंटू मैक्रोनॉट इंटू M प्लस H जो होता है वो किसके बराबर होता है आपका B के बराबर होता है, ठीक है। तो इसके बीच जो रिलेशन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा आपका D नंबर जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, D वाला जो है करेक्ट आंसर है, ये आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए देखिए क्या बोल रहा है कि आपका जो है मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन फोर्स, ठीक है। फील्ड लाइन फोर्स के लिए जो मैथमेटिकल इक्वेशन होता है, ठीक है, आपका जो है मैकेनिकल आपका क्या चीज़, तो यहाँ पर देखिए जो क्या होता है आपका क्या चीज़ v, ठीक है, वेलोसिटी और जो आपका फील्ड, ये दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो किसके बराबर होता है, तो होता है आपका 0 के बराबर। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कौन सा हो जाएगा, v आपका v वेक्टर इंटू b वेक्टर, जो कि आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो ए नंबर जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है, आप लोग जो है इसका रुकिए जूम कर देता हूँ, हिंदी वाले भी देख लेंगे। तो ये देखिए, ठीक है। तो अब देखिए आपका जो क्या दिया गया है क्वेश्चन कि सोलर, ठीक है, सोलर स्टॉर्म कैन यूज ऑन दी अर्थ, सोलर स्टीम या फिर सौर तूफान पर आपका निम्न उत्पन्न करता है। सौर तूफान क्या क्या चीज़ उत्पन्न करता है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर ध्रुव या ज्याति, आप लोग पढ़ लीजिए। जो कि इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा आपका, इंटरफेरेंस ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन, अल्टरेशन इन प्लेन राउट्स और क्या आपका एरर बेरेलिस, ठीक है, ये सभी क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें क्या हो जाएगा आपका डी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी क्या हो जाएंगे आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, डी नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अब आपका क्या दिया गया है, दी एंगल, ठीक है, द एंगल ऑफ डीप और सर्टेन प्लेस इज 30 डिग्री सेल्सियस इफ दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ में आपका क्या दिया है, मैग्नेटिक फील्ड इज एच एंड क्या दिया गया आपका इंटेंसिटी ऑफ द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज। तो देखिए इसको कैसे आप लोग फाइंड करेंगे, सबसे पहले देखिए हम लोग को फाइंड क्या करना है, यहाँ पर जो है इंटेंसिटी ऑफ द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। इंटेंसिटी जो होता है, घनत्व जो होता है यहाँ पास किस चीज़ का, चुंबकीय कुल कुंभतीय क्षेत्र का क्या होता है आपका तीव्रता, ठीक है, तीव्रता, जो कि किसके बराबर होता है, तो वो होता है किसके बराबर, तो वो होता है यहाँ पास जो बी आपका बी ऑफ किसका एच का निकालना है, ठीक है। तो बी ऑफ एच के लिए जो हो जाएगा, बी ऑफ एच के लिए वो किसके बराबर होता है, बी कॉस थीटा, ठीक है, बी कॉस फाई होता है, यहाँ पास फ्लक्स होता है, ठीक है, यहाँ पर जो फाई होता है वो फ्लक्स के बराबर होता है, यहाँ पर थीटा फ्लक्स यूज होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी, ठीक है, आपका बी कितना दिया गया है, तो बी दिया गया है आपका एच दिया गया है, ठीक है, फील्ड जो दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड जो होता है एच दिया गया है, तो यहाँ पर एच लिख देते हैं इक्वल टू, ठीक है, और क्या आपका कॉस फाई, ठीक है, फाई यहाँ पर आपका जो थीटा है वो कितना दिया गया है 30 डिग्री एंगल। तो कॉस 30 का जो वैल्यू होता है, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पास कॉस 30 हो जाएगा इसके प्लेस पे cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। इसको इतना तो पता होगा, कॉमन वाली बेसिक वाली बात है। तो √3/2 होता है, डिवाइड बाई √3/2 लिख देंगे इसके प्लेस पे। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका
h√3 डिवाइड बाई 2 जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन, तो कौन सा करेक्ट, रुके रुके थोड़ा सा दिया गया है, ठीक है। हम लोग को जो है फाइंड क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग को जो फाइंड क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी फाइंड करना है, ठीक है। जो कि हम लोग गड़बड़ कर चुका था, जो कि यहाँ पर दिया गया है हम लोग को, ठीक है। यदि हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट ऑफ द अर्थ इज क्या दिया गया है, एच दिया गया है, और क्या दिया गया है, इफ दी क्या है, इंटेंसिटी ऑफ क्या है, फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पास मैंने आप लोगों को बताने में थोड़ा गड़बड़ी कर दिया, जो कि क्या होता है यहाँ पर जो है बी, ठीक है। बी ऑफ एच जो है हम लोग को क्या दिया गया है, तो एच दिया गया है। ये चीज़ मैं बोला था, वो खुद भूल गया था मैं, ठीक है। तो और क्या हो जाएगा आपका बी, ठीक है। हम लोग फाइंड क्या करना था, बी फाइंड करना था, ठीक है। बी इंटू क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस फाइव होता है यहाँ पास। तो बी का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना था यहाँ पास, जो कि क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है फाइंड करना था, दिया गया यहाँ पास, ठीक है। तो यहाँ पर जो बी ऑफ एच दिया गया है, एच दिया गया है, बी नहीं दिया गया है, ठीक है। बी नहीं दिया गया है, तो बी के लिए क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका, कॉस फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा आपका कॉस फाइव हो जाएगा, जो कि बी के बराबर होगा। एच दिया गया है कॉस फाइव, कॉस आपका फाइव के कितना दिया गया है, 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू बताया था √3 बाई क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पास से हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एच बाई √3 बाई 2। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चले जाएगा, 2 बाई √3 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया गया है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी दिया गया है बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाय 1 एंगस्ट्रॉम इज। 1 एंगस्ट्रॉम जो है सेपरेटेड है, इसके बीच जो है हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी बताना है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है इसका फॉर्मूला देखिए। आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज वाला जो चैप्टर जो लोग कवर कर चुके होंगे, वो लोग को फोर्स का फॉर्मूला पता होगा। किसी भी आपका जो चार्ज होता है, 2 चार्ज होता है, मान के चलिए ये कोई एक चार्ज है, प्रोटॉन चार्ज है, जो कि यहाँ पर बोला है, जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन हो गया, ये और आपका इलेक्ट्रॉन हो गया। इन दोनों के बीच क्या होता है, एक तरह का कोई फोर्स लग रहा है, जो कि आपका क्या है, ये क्यू चार्ज है, ये Q2 है, ठीक है। जो कि ये क्या हो जाएंगे, Q1 हो जाएंगे, Q2 हो जाएंगे। जो कि फोर्स जो होता है इन दोनों के बीच का, वो क्या होता है, Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई क्या होता है, R होता है। दोनों के बीच का दूरी R बोला जाता है, जो कि K किसके बराबर होता है, कि K बोला जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इसका वैल्यू होता है। 10 इंटू 10 टू पावर आपका 9 जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको जो हम लोग के कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसके प्लेस पर क्या लिखेंगे हम लोग, इसका वैल्यू 10 इंटू 10 टू द पावर 9 लिखेंगे। अब देखते हैं आपका, ठीक है, कि आपका चार्ज जो दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो दोनों का चार्ज होता है, एक एक क्या है, इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन का आपका जो क्या होता है, चार्ज होता है 1 पॉइंट क्या होता है, 6 इंटू 10 टू द पावर क्या होता है, -19 होता है, ठीक है। ये होता है आपका क्या चीज़, आपका एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, जो कि यहाँ पास किस में बताना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताना है, ठीक है। हम लोग को जो है आंसर किस में बताना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, छोड़ देना है, और बाकी एक इलेक्ट्रॉन का हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पास फोर्स निकाल देना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ठीक है, तो आपका जो फोर्स, ठीक है, एफ जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू, ठीक है, एफ इज इक्वल टू के का वैल्यू यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था, के का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, के का वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि 9 इंटू 10 टू पावर 9 था। तो यहाँ पर लिख देते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर -9, सॉरी 9 हो जाएगा, इंटू 9 होता है, माइनस नहीं होता है। और आपका Q1 इंटू Q2, ठीक है, Q1 इंटू Q2 जो कि आपका हो जाएगा Q1, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताना है, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग छोड़ देंगे, जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन के क्या करेंगे, छोड़ेंगे। तो यहाँ पर प्रोटॉन का वैल्यू डाल देते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना, -19, ठीक है। इंटू क्या है यहाँ पास, तो रुकिए, इसको पहले तो है मैं क्लीन कर देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग को दिखाई नहीं देगा वरना, यहाँ पर मैं इसको क्लीन कर देता हूँ सबसे पहले। ये यहाँ तक है, ठीक है, ये यहाँ तक है, जो कि अब देखिए, अब इसको देखते हैं, चलिए। तो यहाँ पर लिख दिया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक है। ये आपका -19 है, 19 है। रुकिए, आप लोग को फिर भी मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये आपका फोर्स, ठीक है, फोर्स जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, के, ठीक है। के इंटू क्या होता है, Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर होता है। के का वैल्यू बताया था, जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जो कि किसके बराबर होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। जो कि यहाँ पास क्या हो जाएगा, के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, Q1 जो है चार्ज यहाँ पास दिया गया है आपका 1.6 दिया नहीं गया है, मैं बता रहा हूँ, इसको याद करने वाली चीज़ है, ठीक है। याद रहना भी चाहिए हर किसी को, यहाँ पर इसको भी पूछ सकते
सकते हैं इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताना है मतलब इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉन कर देते हैं, यहाँ पर वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। और क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई आर। इसका आर के इतना दिया गया है हम लोग को 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 10⁻⁻10 जो होता है आपका 10⁻⁻10 जो होता है आपका किस चीज़ का होता है, तो होता है आपका 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 क्या लिख देते हैं, -10 लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या हो गया अब आपका, तो ये यहाँ पर से इसको कितना हो जाएगा, इसके ये माइनस है, ये आपका माइनस, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको 10 को क्या कर देंगे ऊपर जाएंगे, यहाँ पर से इसको पहले आपका क्या कर देते हैं, इसको जो है सबसे पहले कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से देखिए आपका माइनस, ठीक है, ये माइनस जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा आपका 29 हो गया। 29 में गया कितना बाकी आपका, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट, आपका कितना बाकी 10 बाकी, ठीक है। आपका ये वाला 10 का -10 से आपका 10 कट जाएगा तो कितना बच गया, यहाँ पर 10 बच गया, सॉरी यहाँ पर 9 बचेगा, ठीक है। मतलब देखिए आपका जो 10⁻−19 है डिवाइड बाई 10 कितना है 10 है, तो इस दोनों को घटा देना है 19 में 10 को, तो कितना बच गया आपका 9 बच गया। तो कितना बच गया यहाँ पर 10⁻−9 और आपका जो है यहाँ पर +9 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। और बाकी क्या अब आपका, तो टोटल बाकी आपका कितना 9 गुणा 1.6 इंटू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चल रहा है, इधर जो इसका आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा यहाँ पास 9 इंटू 10⁻, कितना हो सॉरी यहाँ पर 10 कितना हो जाएगा, पूरा 10 आपका जो है कैंसिल आउट हो चुका है, 1.6 इंटू जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर इसको इंटू करेंगे तो इंटू करने पर हमको मिलता है क्या, इसको इंटू करेंगे तो 14 दशमलव जो है आपका ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, जिसकी वजह से माइनस साइन लगेगा, तो 14 माइनस आपका जो है 14.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका जो है आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग जो है सॉल्व करना चाहें तो आराम से बैठ कर सकते हैं, जो कि फॉर्मूला बता दिया हूँ, जो कि यहाँ पर फोर्स जो लगेगा, फोर्स का फॉर्मूला लगेगा जो कि किसके बराबर होता है, के इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, जो कि आपका के का वैल्यू होता है 1/4πε0 बोला जाता है, जो कि किसके बराबर होता है 10 इंटू 10⁹ के बराबर। तो अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए वायर, जो कि वायर कितना है 100 सेंटीमीटर लॉन्ग है और जो डायमीटर दिया गया है उसका 2 मिलीमीटर दिया गया है, जो कि हैज़ अ रेसिस्टेंस, उसका रेसिस्टेंस कितना दिया गया है 1.4 ओम दिया गया है, जो कि इसका प्रतिरोध है, जो कि यहाँ पास क्या दिया गया है हम लोग को इलेक्ट्रो रेसिस्टिविटी निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका रेसिस्टिविटी, जिसको रो बोला जाता है, आपका क्या होता है आपका किसके बराबर होता है, जो कि रुकिए यहाँ पास मेरे को ये वाला फॉर्मूला याद नहीं होता है जल्दी, आपका जो आर होता है रो एल ए, ठीक है, ये हो जाता है आपका रो एल ए, ये वाला फॉर्मूला मुझे जल्दी याद होता है इसीलिए मैं इसको याद रखता हूँ। तो यहाँ से जो है आपका रो, ठीक है, आपका रेसिस्टिविटी ये होता है, आपका लेंथ होता है वायर इंटू एरिया क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर से हम लोग को निकालना क्या है, आपका जो है रो, ठीक है, आपका जो रो है इसको निकालना है, रेसिस्टिविटी बोला जाता है। तो इसको जो फॉर्मूला को रिवर्स कर देता हूँ मैं, तो यहाँ से रो जो निकल के आ जाएगा आर ए डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका एल हो जाएगा, ठीक है, आर ए डिवाइड बाय एल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ए हो जाएगा एल हो जाएगा, हाँ ठीक, आर ए अपन में क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग आर का वैल्यू कितना रख देते हैं, आर का वैल्यू दिया गया ओम में। यहाँ पर जो एक चीज़ और याद रखिएगा, ठीक है, ये सब चीज़ जो है आपको पहले जो है मीटर में चेंज करिएगा, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे मीटर में चेंज करेंगे। तो आपका दिया गया है क्या चीज़, आपका 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर का हम लोग अगर मीटर में चेंज करते हैं इंटू क्या करेंगे हम लोग 10⁻³ कर देंगे, ठीक है, जो कि आपका क्या में आ जाएगा मीटर में आ जाएगा। मतलब जो है डिवाइड आपका 1000 करें या फिर आपका जो है मतलब जो है भाग करेंगे 1000 से या फिर आपका गुणा करेंगे 10⁻³ किसका -3 से, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे ये किसके बराबर हो गया 2 इंटू 10⁻³ आपका जो है सेंटीमीटर में है, इसको हम लोग क्या करेंगे आपका डिवाइड 100 करेंगे, तब ये किस में आ जाएगा मीटर में आ जाएगा। तो ये किसके बराबर है 1 मीटर के बराबर है। तब हम लोग लिख देते हैं आपका जो रेसिस्टिविटी ये कितना हो जाएगा आर ए, ठीक है, आर ए अपन में क्या था एल था, तो आर कितना दिया गया आपका 1.4 दिया गया है इंटू आपका क्या चीज़ एल, ठीक है, आपका जो एल है वो लेंथ कितना दिया गया है 1 मीटर दिया गया है, इंटू क्या कर देते हैं 1 कर देते हैं, ठीक है, इंटू 1 डिवाइड बाय आपका किस चीज़ का एरिया सॉरी यहाँ पास एरिया क्रॉस सेक्शन जो होता है। सबसे पहले देखिए नीचे में क्या था आपका, रुकिए आपका जो आर होता है रो एल ए, ठीक है, रो एल ए, आपका जो आर ए अपन में क्या था लेंथ था, ठीक है। चलिए आपका जो ए था, ठीक है, आपका जो ऊपर में क्या था ए था एरिया क्रॉस सेक्शन था, ठीक है, एरिया क्रॉस सेक्शन, जो कि एरिया क्रॉस सेक्शन जो कैसे निकाला जाता है, तो ए इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर। तो आप लोगों को दिया क्या गया है, हम लोग को डायमीटर दिया गया है, डायमीटर को हम लोग कैसे रेडियस में कन्वर्ट करेंगे, तो आर जो होता है 2r जो होता है किसके बराबर होता है डी के बराबर होता है, मतलब डी डिवाइड बाई 2 जो होता है वो आर के बराबर होता है 2r, मतलब रेडियस का 2 गुना किसके बराबर होता है डायमीटर के बराबर होता है।
ये सर्कल है, सर्कल का जो ये दोनों आर जो है एक डायमीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो आर प्लस आर कितना 2r हो जाएगा, जो कि डायमीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर यहाँ पर आर के प्लेस में क्या लिखेंगे, d/2 लिखेंगे। आर इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, d/2 हो जाएगा। तो d/2 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, तो d/2, डी आपका कितना दिया गया डायमीटर, यहाँ पर 2 दिया गया है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पास, तो 2 गुणा 10⁻³ इंटू क्या डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, और क्या हो जाएगा, तो इसका हम लोग देखिए ये हो गया आपका, ठीक है। ये हो गया आपका क्या चीज़, डिवाइड/2। ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर करना है हम लोग को, ठीक है। यहाँ पास क्या करना है आप लोग को, आर का स्क्वायर करना है, जो कि यहाँ पास क्या दिया गया, आर का वैल्यू 2 इंटू 10⁻³ तो इसका अगर स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, 2 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 10 का क्या हो जाएगा आपका जो है ये, तो पहली बात ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर करते हैं तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 10 टू पावर कितना हो गया -6 हो गया। तो एक प्लेस में हम लोग लिखेंगे पाई इंटू 10 टू पावर, यहाँ पास पाई है ना, पाई इंटू 10 टू पावर -6, ठीक है। तो यहाँ पास लिख देता हूँ मैं सबसे पहले जो है यहाँ पास इसको पाई, ठीक है। यहाँ पास पाई समझ लीजिए, कलर में लिख देता हूँ, ये आपका पाई, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, पाई हो गया, इंटू क्या हो जाएगा आपका 10 टू द पावर, ठीक है, 10 टू द पावर कितना -6 हो गया। तो अब देख लेते हैं ऑप्शन ऐसा कुछ हम लोग को दिखाई दे रहा है, तो कौन सा दिखाई दे रहा है 1.4, तो 1.4 होना चाहिए, 1.4 ऐसा कुछ मेरे को दिखाई दे नहीं रहा है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होना चाहिए कौन सा हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा मैंने गड़बड़ कर दिया, ठीक है। यहाँ पर जो है पाई का वैल्यू तो मैंने लिखा ही नहीं है, तो 1.4 इंटू क्या करना है, पाई का वैल्यू कितना है 3.14 इंटू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -6। आपका पाई का वैल्यू के साथ गुणा करने पर क्या हो जाएगा 4.4 इंटू क्या हो जाएगा 4.4 है ये, इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका वैल्यू आ जाएगा, जो कि आपका दिया गया ऑप्शन जो है बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आप लोग को फार्मूला रखना है याद, जो कि क्या होता है पी आपका आर जो होता है किसके बराबर होता है, रॉ एल ए, ठीक है। ये होता है आपका रॉ इंटू एल ए, जो होता है आपका रेसिस्टेंस जो होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसके लिए दिए गए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। साथ ही साथ जो है हर चीज़ को मेरे साथ जो है नोटिस करते चलिएगा, लिखते चलिएगा, जिससे जो आपका रिवीजन और जो है आपका नोट्स भी बन जाएगा। इसके लिए देख लेते हैं आपका जो आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, रेसिस्टेंस, ठीक है। इसका कोशिश आपका देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका किस चीज़ से, कौन से चैप्टर से है, तो आपका सर्किट चैप्टर से है, ठीक है। आपका जो है इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर से है, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, तो आपका जो जब क्या होता है सीरीज में होता है आपका रेसिस्टेंस, तब क्या करते हैं हम लोग डायरेक्ट ऐड करते हैं, पैरेलल में रहता है तो क्या करते हैं आपका पैरेलल एडिशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या में दिख रहा है आप लोग को, आपका सीरीज में दिख रहा है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पास पॉइंट ले लेते हैं, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 4 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे 4 हो जाएगा। फिर ऐसे यहाँ पास पॉइंट ले लेते हैं, ये दोनों को ऐड कर दिए 4 हो गया, इन दोनों को ऐड कर दिए 4 हो गया। तो इन दोनों के बीच जो है हम लोग को ए और बी, ठीक है, ए और जो बी है इन दोनों के बीच जो है रेसिस्टेंस बताना है। तो ये दोनों का क्या हो जाएगा 2 तो ठीक है यहाँ तक, ठीक है। तब इन दोनों को हम लोग 4 और 4 को क्या करेंगे पैरेलल एडिशन करेंगे, ठीक है। तो पैरेलल एडिशन आपका 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा, तो पैरेलल एडिशन में क्या करते हैं आपका देखिए 1 बाई जो आर होता है, ठीक है, 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 के बराबर होता है। या फिर दो आपको रेसिस्टेंस दिया गया हो तो इस फॉर्मूला का यूज नहीं करना चाहते हैं तो R इज इक्वल टू लिखिए, क्या लिखना है आपका R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। ये लिख दिया आप लोग। यहाँ पास R1 कितना दिया गया 4 दिया गया, गुणा आपका R2 कितना दिया गया है 4 दिया गया है, 4 और 4 कितना हो गया 8 हो गया आपका, 4 और 4 R1 इंटू R2 प्लस कर दिए 8 हो गया। तो ये आपका कितना 4 कम 4 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 2 कम 2 2 दूनी 4 हो गया आपका, 2 कितना हो गया इसका 2 निकल के आ गया। वैसे ही इसको भी इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे ये भी 2 हो जाएगा। अब देखिए इस पॉइंट के बीच जो है, ठीक है, पॉइंट के बीच मैंने निकाला है, इन पॉइंट के बीच में क्या है 2 है, मतलब देखिए आपका जो इन दोनों पॉइंट के बीच में, ठीक है, ए और बी के बीच में क्या है 2 रेसिस्टेंस है, फिर ये जुड़ा है 2 ओम रेसिस्टेंस से, फिर ये जुड़ा है 2 ओम रेसिस्टेंस से। अब ये क्या है एक प्रकार से क्या है आपका सीरीज में है, मतलब 2 और 2 और 2 क्या हो जाएगा 6 के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, देखिए यहाँ पास फॉर्मूला याद आप लोग जो है 2-3 क्वेश्चन करिए, इसमें मैं बता रहा हूँ इतने से ही आप लोगों को कुछ होने वाला है नहीं, इसलिए जो है जो यहाँ पर जो शुरुआत कर रहे हैं आप लोग क्वेश्चन अभी तो कुछ किए नहीं है वो लोग जो है जरूर से जरूर क्वेश्चन कर लें, जो कि आप लोग जो है नहीं आपको जो लोग कर चुके हैं वो लोग को बहुत ही जल्दी समझ में आ जा रहा होगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है आपका, क्या दिया गया है इन अ वर्नियर कैलिपर, ठीक है। यहाँ पास वर्नियर कैलिपर से भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि वर्नियर कैलिपर में क्या बताना है
हम लोग को 1 मेन स्केल होता है और इसका जो क्या दिया गया है 1 मेन स्केल का जो x है, ठीक है, यहाँ पास 1 मेन स्केल का डिवीज़न जो है आपका एक जो मान के चले आपका मेन स्केल है, ठीक है। इसके बीच का जो डिवीज़न है वो क्या दिया गया है x दिया गया, ठीक है। तो 1 इंटू एक्स मान लेते हैं, ठीक है, वहाँ पास क्या है x डिवीज़न है तो 1 इंटू एक्स मान लेते हैं इसको, ठीक है। तब जो है यहाँ पास क्या हो जाएगा तो n डिवीज़र, ठीक है। यहाँ पास कितने डिवीज़र हैं, n डिवीज़र ऑफ द वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल इसके ऊपर चढ़ा होता है, स्केल के ऊपर, ठीक है। वर्नियर के ऊपर में आपका जो मेन स्केल के ऊपर में वर्नियर स्केल चढ़ा होता है। तो जो वर्नियर स्केल का जो क्या है आपका जो n नंबर ऑफ डिवीज़न है, ठीक है, n नंबर ऑफ डिवीज़न जो है वो कोइंसाइड करता है आपका जो मेन स्केल है उसके साथ। तो कहाँ पास कोइंसाइड करता है तो n-1 पर पास, ठीक है। तो देखिए इसको मैं समझाता हूँ आप लोगों को। क्या दिया गया है मेन स्केल है मान के चलिए, ठीक है। आपका जो है मेन स्केल है, इसमें कुछ डिवीज़न है, ठीक है, मतलब जो है ऐसा कुछ आप लोग का मार्किंग है, मतलब जो है डिवीज़न है, नंबर ऑफ कुछ में है आपका कुछ में भी मान के चलिए कोई आपका यूनिट में, ठीक है। तो आपका जो है इसके साथ क्या आपका जो वर्नियर कैलिपर स्केल के क्या है ये डिवीज़न मान के चलिए, ठीक है। यहाँ पास वर्नियर स्केल के लिए मैं बना देता हूँ जो कि ऐसा कुछ इसके ऊपर चढ़ा होता है। तो इसका जो डिवीज़न होता है, ठीक है, तो आपका जो वर्नियर कैलिपर यहाँ पर देख सकते हैं, वर्नियर कैलिपर जो n-1 का क्या करता है कोइंसाइड करता है किसके साथ, मेन स्केल के साथ। मतलब n यहाँ पास मान के चलिए आपका जो है क्या है ये चलते जा रहे हैं, आखिरी क्या है ये वाला जो है n है, ठीक है। ये आपका जो आखिरी वाला डिवीज़न है, जो आखिरी वाला नंबर है वो n है। तो इससे एक कम करेंगे तो इसको क्या बोल सकते हैं आपका n-1 बोल सकते हैं, ठीक है। इसका n-1 है, ठीक है, यहाँ पास n- क्या लिख देता हूँ 1 लिख देता हूँ। n-1 जो है ये कोइंसाइड करता है किसके n से, तो आपका जो वर्नियर कैलिपर के आपका स्केल है इसके n से कौन सा वाला कोइंसाइड कर रहा है, मेन स्केल का n-1 जो है यहाँ पर जो आपका जो है वर्नियर कैलिपर का n वाला जो है क्या चीज़ इससे आपका कोइंसाइड मतलब मिल रहा है, समझिए, ठीक है, मिल रहा है। तब जो है हम लोग को बताना है लिस्ट काउंट क्या होगा। लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, LS, ठीक है, LS लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है किसका बराबर होता है तो मेन स्केल रीडिंग, ठीक है, मेन स्केल रीडिंग जो है, ठीक है, मेन स्केल रीडिंग माइनस RD लिख देते हैं इसको। मेन स्केल रीडिंग माइनस क्या होता है आपका वर्नियर कैलिपर, यहाँ आपका वर्नियर स्केल का क्या होता है रीडिंग होता है, ठीक है, इसको RD लिख देते हैं। वर्नियर कैलिपर आपका जो है मेन रीडिंग के भी आपका जो है मेन रीडिंग, ठीक है, यूनिट जो होता है इसके और इसके बीच का रीडिंग डिवाइड बाय आपका मान के चलिए ये दोनों ले लेते हैं, ठीक है, इन दोनों बीच का क्या होता है रीडिंग होता है। इन दोनों को माइनस करने पर जो हम लोग को लिस्ट काउंट क्या होता है मिलता है। तो हम लोग कैसे इसको फाइंड करेंगे, मतलब इसका एक यूनिट, ठीक है, इसको दोबारा से समझाता हूँ मैं। तो यहाँ पास एक मान के चलिए यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो क्या होता है यूनिट होता है उसको क्या बोला जाता है तो 1 यूनिट मान लेते हैं। तो अगर जो है इसमें देखें, ठीक है, इसमें जो देखें तो इससे क्या होता है थोड़ा कम होता है इसके स्केल से, ठीक है। तो इससे स्केल से कम हो जाएगा तो यहाँ पास कुछ यूनिट होगा, तो इसके यूनिट से जो है इसके यूनिट को माइनस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा लिस्ट काउंट कहलाएगा। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पास कोइंसाइड क्या कर रहा है आपका n-1 पे, ठीक है। तो इसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो आपका जो 1 जो है क्या दिया गया है 1 वर्नियर, ठीक है, 1 जो मेन स्केल रीडिंग है, 1 मेन स्केल रीडिंग, ठीक है, 1 सॉरी यहाँ पास वर्नियर, ठीक है, वर्नियर, ठीक है, ओके आपका यहाँ पास n, ठीक है। यहाँ पास देखिए सबसे पहले यहाँ पास, ठीक है, तो n जो है, ठीक है, n जो वर्नियर कैलिपर आपका क्या दिया गया है n, ठीक है, n वर्नियर स्केल रीडिंग आपका n जो है n नंबर ऑफ वर्नियर स्केल रीडिंग वो किसके बराबर है तो वो बराबर है किसके बराबर बताया था मैंने n-1 मेन स्केल रीडिंग के बराबर है। यहाँ पास लिख देते हैं n-1 मेन स्केल रीडिंग, ठीक है, आपका RD। तो अब देखिए अब इसको कैसे करेंगे तो इसको करेंगे हम लोग यहाँ पास 1 रखेंगे, ठीक है। आपका जो 1 क्या हो जाएगा VSD, ठीक है, VSRD जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा तो वो हो जाएगा किसके बराबर तो वो हो जाएगा यहाँ पास इसको डिवीज़न में दे देंगे। तो डिवीज़न में देने पर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा क्या चीज़ आपका ये हो जाएगा n-1 डिवाइड बाई n जो हो जाएगा ये मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा, ठीक है, ये मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा RD। तब जो है हम लोग क्या करेंगे इस पर आपका 1 का निकल के आ गया, 1 का निकल आ गया, हम लोग जो है वैल्यू पुट कर देते हैं आपका इस फॉर्मूला में मेन स्केल रीडिंग माइनस क्या है आपका वर्नियर कैलिपर आपका रीडिंग। तो यहाँ पास से लिस्ट काउंट बराबर यहाँ पास यहीं पास मैं सॉल्व करता हूँ आगे इसी चीज़ को, ठीक है, आपका इसी चीज़ को यहाँ पास लिखता हूँ मैं वैल्यू पुट करके। तो आपका जो मेन स्केल रीडिंग क्या निकल के आ गया तो मेन स्केल रीडिंग क्या हो जाएगा n हो जाएगा, ठीक है, n कितना है हमारा आपका जो n दिया गया है क्या चीज़ है और आपका मेन स्केल रीडिंग है माइनस क्या चीज़ करना है तो आपका जो है क्या चीज़ वर्नियर 1 जो है आपका 1 जो यहाँ पास निकाले हैं किस चीज़ का आपका MSD में निकाले हैं
मेन आपका स्केल रीडिंग में क्या चीज़ निकालना है, वर्नियर स्केल रीडिंग। तो वो किसके बराबर है यहाँ पास n माइनस, ठीक है, n-1 आपका डिवाइड बाय n के बराबर है, जो कि क्या चीज़ में है, मेन स्केल रीडिंग है, ठीक है, मेन स्केल रीडिंग मान लेते हैं। तो RD है, ठीक है, तो RD तो मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा। तो यहाँ से जो इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं, क्या हो जाएगा आपका n इंटू n, क्या हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पर जो है n है, ठीक है, आपका जो है n-1, रुकिए n-1, ठीक है, यहाँ पास क्या था, n-1 डिवाइड बाय n इंटू क्या है आपका 1 है, ठीक है, यहाँ पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, n नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर गड़बड़ कर दिया था मैं। आपका जो 1 मेन स्केल रीडिंग है, ठीक है, यहाँ पर जो है 1 मेन स्केल रीडिंग माइनस 1 वर्नियर स्केल क्या है, 1 क्या हो जाएगा, 1 डिवीजन ऑफ जो है वर्नियर स्केल रीडिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 1 स्केल आपका जो मेन स्केल रीडिंग है उसको माइनस कर देना है 1 में आपका जो है वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ, जो कि 1 क्या दिया गया है, वर्नियर स्केल रीडिंग क्या दिया गया है, n इंटू 1 माइनस n दिया गया, और आपका मेन स्केल रीडिंग 1 लेके चले हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊपर में n हो जाएगा, अब ठीक है, अब क्या हो जाएगा n माइनस क्या हो जाएगा n, क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है, आपका ये क्या चीज़ में ब्रैकेट में है, तब जो है क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, इसके साथ n के साथ क्या हो जाएगा माइनस करेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो और क्या हो जाएगा डिवाइड बाय जो होगा n हो जाएगा। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा आपका जो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या आपका 1 बाई क्या बचा n बचा, ठीक है, 1 बाई n बचा। तो 1 बाई n क्या है आपका MSD में है, तो 1 का आपका जो है MSD में है, तो आपका जो 1 MSD है वो किसके बराबर है, क्वेश्चन में देखे थे 1 MSD जो है, यहाँ पास रुकिए यहाँ पास बताता हूँ आपको 1 MSD, ठीक है, आपका जो 1 वर्नियर कैलिपर स्केल कैलिपर जो है 1 मेन स्केल आपका डिवीजन जो है x सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 आपका क्या हो जाएगा, आपका मेन स्केल डिवीजन के जगह पर क्या करेंगे हम लोग x से इंटू कर देंगे, तो हो जाएगा आपका 1 अपॉन में n इंटू क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो किसके बराबर आ जाएगा x बाई n के बराबर। तो दिया गया ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, सी नंबर जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छे से समझिए, खुद जो है डायग्राम बना के देखिए। जो नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट पार्ट होगा, ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट जो होगा वहाँ पर जो अच्छे से जो है इसका PDF मैं एक क्रॉप कर लूँगा और जो आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, या फिर आप लोगों को सिर्फ आंसर समझाना है, आंसर ही देना है तो कमेंट जरूर करें, सिर्फ मैं आंसर दे दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। इफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज P, डेंसिटी का सब्सटेंस क्या दिया गया है, P दिया गया है। मान के चलिए कोई डेंसिटी है, ठीक है, कोई आपका वस्तु है जिसका जो डेंसिटी क्या है, आपका घनत्व जो है P है, आपका ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है, किस में दिया गया है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में। इस आपका जो यूनिट है इसको चेंज करना है SI यूनिट में, ठीक है, SI यूनिट में जो है इसको चेंज करना है, बस इतना सा काम है आपका। जो है घन सेंटीमीटर में दिया गया, इसको SI यूनिट में घन सेंटीमीटर, ग्राम सॉरी यहाँ पास ग्राम सेंटीमीटर है, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर घन बोल रहा था मैं, आपका ग्राम आपका जो है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे डिवीजन में डालेंगे, डिवीजन सेंटीमीटर क्यूब डाल देते हैं। और आपका जो आपका 1 ग्राम, ठीक है, आपका जो 1 ग्राम होता है, 1 ग्राम जो होता है आपका किसके बराबर होता है, इसको हम लोग अगर किलोग्राम में आपका कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 ग्राम जो हो जाएगा आपका 1000 किलोग्राम, ठीक है, 1000 माइनस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1000 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है, -3 हो जाएगा, जो कि आपका किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। 1 किलोग्राम आपको किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 ग्राम जो होता है कितना होता है 1000 माइनस 3 के बराबर होता है 1 ग्राम, ठीक है, किलोग्राम में। और सेंटीमीटर क्यूब ये आपका कितना हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो डिवाइड बाय क्या करेंगे 100 करेंगे, ठीक है। रुकिए यहाँ पर जो है क्लीन करता हूँ, अच्छे से आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। आपका क्या है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, इक्वल कर देते हैं इसको जो किस में किलोमीटर में आपका जो आपका किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग 1 अपॉन में क्या करेंगे 1000 करेंगे। अब क्या हो गया ये किलोग्राम में हो गया, एक आपका जो 1 ग्राम के बराबर है, ठीक है, आपका जो 1/1000 किलोग्राम। और ये क्या दिया गया है सेंटीमीटर में दिया गया है, सेंटीमीटर में दिया गया है और क्या है इंटू क्यूब में है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर जो होता है आपका 1/100 सेंटीमीटर जो होता है 1 मीटर के बराबर होता है, जो कि क्या हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा आपका किसके बराबर हो जाएगा 1000 सॉरी देखिए एक आपका 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर बराबर किसके बराबर होता है तो 1 मीटर के बराबर होता है। यहाँ से हो जाएगा कितना टाइम्स इसका क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 बाई कितना 1000 ही लिख देता हूँ, इसको हम लोग पलटा देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 100 का पावर 3 डिवाइड बाय 1 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पास तो कितना हो जाएगा 100 गुणा 100 ये हो गया, ठीक है। और डिवाइड में क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा ये जीरो से तीनों जीरो से क्या हो जाएंगे 3 जीरो ऊपर में कट जाएंगे, ऊपर में बचा कितना 3 जीरो, तो ये हो जाएगा आपका 1000, ठीक है। 1000 क्या हो जाएगा किलोग्राम सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, किलोग्राम जो है पर सेंटीमीटर
क्यूब हो जाएगा, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, वो यहाँ पर दिया गया है, वो कौन सा हो जाएगा आपका, सी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कौन सा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब क्या दिया गया है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्या चीज़, ए कार ट्रेवल्स डिस्टेंसली, कोई कार है जो कि डी डिस्टेंस क्या कर रहा है, कवर कर रहा है इन 2 हावर्स, 2 घंटे में कवर कर रहा है। देन द रिटर्न्स स्टार्टिंग पॉइंट इन द नेक्स्ट 3 हावर, वो स्टार्टिंग पॉइंट को जो है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट को क्या करता है, मतलब देखिए डायग्राम देखिए आप लोग को, ये क्या है आपका कार है जो कि क्या करता है, मूव करता है कोई डिस्टेंस डी को, ठीक है, ये आपका डिस्टेंस क्या दिया गया है, डी दिया गया है, ये डिस्टेंस डी को क्या करता है, कवर करता है। फिर यहाँ पर से रिटर्न करके आता है, किसने, आप लोग जो है डिस्टेंस डी को कितने घंटे में कवर करता है, 2 घंटे में कवर करता है। फिर उसी डिस्टेंस को क्या करता है आपका, वहीं फिर क्या आ जाता है, कितने मिनट में, कितने घंटे में, तो आपका जो नेक्स्ट 3 हावर्स में क्या करता है, रिटर्न करता है स्टार्टिंग पॉइंट पर, रिटर्न हो जाता है वो आपका कितना, आपका 3 घंटा में स्टार्टिंग पॉइंट पर क्या हो जाता है, रिटर्न हो जाता है। तब बताना है हम लोग को एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कैसे निकाला जाएगा। तो अगर इसको आप लोग जो है देखिए, एक प्रकार का फॉर्मूला होता है एवरेज के लिए, अगर ये तो आप लोग एवरेज में निकालेंगे तो ये लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा। तो एवरेज के लिए जो फॉर्मूला निकल के आता है डायरेक्ट देखिए आप लोग, क्या होता है आपका 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई, ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला, जो कि x क्या होता है आपका, जो x होता है ये आपका जो पहला वाला आपका जो क्या हो गया, आपका पहला जो गया हुआ क्या था, स्पीड था, इनटू क्या हो जाएगा आपका, स्पीड में तो हम लोग को बताना है ना, ठीक है, एवरेज स्पीड जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो होता है आपका 2 इंटू एक्स वाई, एक्स जो गया आपका पहले जो जितना स्पीड पे गया, इंटू क्या हो जाएगा, फिर आपका जो है रिटर्न में आया जो है उसका स्पीड क्या था, डिवाइड बाय आपका एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये एक्स और वाई क्या होता है, स्पीड होता है, ये पहला आपका स्पीड हो जाएगा, सेकंड स्पीड हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इंटू टाइम, डिस्टेंस क्या दिया गया है, डी दिया गया है, टाइम कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, रख देते हैं स्पीड एक्स, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है, डी है, ठीक है, डिस्टेंस डी है, टाइम कितना लगा, 2 घंटा लगा। वाई, वाई इज इक्वल टू स्पीड निकाल लेते हैं, वाई स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या था हमारा, डी ही था, टाइम कितना लगा, 3 घंटा लगा, ये हमारा दोनों स्पीड निकल के आ गया। अब हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पे पुट कर देते हैं 2xy, ठीक है, 2 इंटू एक्स क्या निकल के आया, d/2 निकल के आ गया, इंटू क्या हो जाएगा आपका y कितना निकल के आ गया, d/3 निकल के आ गया, डिवाइड बाय x प्लस वाई, इन दोनों को जो है एलसीएम निकाल देते हैं, मतलब x प्लस वाई हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो इनका जो एलसीएम निकल के आएगा, ठीक है, इन दोनों को जो एलसीएम निकल के आएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम, तो ये हो जाएगा आपका देखिए 3 2 5, ठीक है, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और आपका 3 2 कितना हो जाएगा, 5d हो जाएगा, ठीक है, 5d हो गया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5d डिवाइड बाय 6 क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम निकल के आ गया, ठीक है, ये आपका एलसीएम निकल के आ गया, जो कि क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा आपका 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 2 से हो गया, और क्या हो जाएगा आपका, ये तो इंटू में है, मतलब जो इंटू में है तो आपका 3 क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 हो गया, ये यहाँ पर 2 हो गया, और क्या हो जाएगा, और कुछ बाकी आपका डी, ठीक है, ये आपका डी से क्या हो जाएगा, ये डी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा क्या आपका, अब बचा आपका कौन सा, ये 2 से 2 गया, और आपका ये 2 बाकी, ठीक है, 5/2 और आपका डी बाकी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए डी डिवाइड बाय 5/2, ठीक है, ये बाकी, अब ये इधर इंटू में हो जाएगा तो 2d डिवाइड बाय 5, ठीक है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, देख लीजिए सी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे आप लोग सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला ही क्या है, इसका मात्र आधार है। देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, फॉर्म ऑफ अ बिल्डिंग 2 balls A and B आर थ्रोन सच एज ए, क्या दिया है, सच दैट A थ्रोन अपवर्ड एंड B जो है डाउनवर्ड थ्रो किया गया, सेम स्पीड, और क्या है आपका भी A है B भी है, जो कि देयर रिस्पेक्टिवली आपका वेलोसिटीज ऑन रीच टू दी क्या है ग्राउंड। इन दोनों को जो है देखिए, सबसे पहले मैं तो समझ गया, आप लोग को क्वेश्चन समझाता हूँ, जो कि आप लोग पढ़ के कैसे समझेंगे। तो क्या दिया गया है, एक इमारत, आप लोग को हिंदी वालों को समझ में आ ही जा रहा होगा, जो कि क्या दिया गया है, कोई एक इमारत है, ठीक है, बिल्डिंग है, यहाँ पर से कोई 2 बाल, यहाँ पर मान लेते हैं ये क्या है आपका बिल्डिंग है, ठीक है, आपका क्या दिया गया, बिल्डिंग है, ये आपका जो है, रुकिए अच्छे से बनाते हैं, ये आपका क्या है, बिल्डिंग है, ठीक है, ये आपका बिल्डिंग है, जो कि बिल्डिंग से आप लोग का जो है ये बिल्डिंग का छत मान लेते हैं, यहाँ से कोई 2 बॉल है, ठीक है, ये बॉल 2 है, जो कि एक बॉल जो है सीधा नीचे की ओर फेंका गया, एक बॉल जो है सीधा ऊपर के आपका फेंका गया। तो आप लोग बताइए, आप लोग सोच कर बताइए कि जो है यहाँ पर नीचे आएगा तब जो है दोनों का वेलोसिटी किसका क्या होगा, बराबर होगा, बड़ा होगा, कम होगा। तो ज़्यादातर जो है बोलेंगे कि क्या बोलेंगे, जो नीचे आ रहा है बॉल, ठीक है,
जो नीचे आ रहा है वो क्या हो जाएगा, उसका जो वेलोसिटी बड़ा होगा किसके ऊपर जा रहे हैं उसके से, ऐसा कुछ बोलेंगे। या फिर इसका आपका ए का बड़ा होगा, क्या हो जाएगा, बी का छोटा हो जाएगा। तो देखिए आप लोग कंसेप्ट को समझिए। तो सबसे पहले देखिए आपका जो ये बॉल, ठीक है, आपका जो ये बॉल दिया गया है, आपका यहाँ पर देख सकते हैं जो ये बॉल ए है, ठीक है, इसको जो ये बॉल ए मान लेते हैं। ये कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है तो कहीं पास जाके तो रुकेगा ही जरूर, रुकेगा ना। ये ऊपर के फेंक रहे, कहाँ ऊपर, ऊपर उड़ तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पास कहीं पास रुकेगा, फिर जो क्या हो जाएगा, ये फिर डाउन होते होते आएगा, ठीक है। तब जब फिर इसके इनिशियल पोजीशन पर जब आएगा उस टाइम पे जो इसका जो आपका एनर्जी गया था, काइनेटिक एनर्जी ऊपर की ओर लेके गया था, वो एनर्जी यहाँ पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब ये फिर से उसी इनिशियल पोजीशन पर पहुँच चुका है, फिर से इनिशियल पोजीशन पर आपका जो है कहाँ पास जो है, यहीं पास पहुँच चुका है। तो अब जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, तो अब जो है यहाँ से तो नीचे जाने वाला है, ये तो नीचे जाने वाला है, तो क्या हो जाएगा, अब ये इसके बराबर हो जाएगा। तब ये किसके बराबर हो जाएगा, अब ये दोनों के बराबर हो गया। तब जो यहाँ से ये जितना स्पीड से नीचे जाएगा वो इसके बराबर ही होगा। मतलब जो है हम लोग क्या बोल सकते हैं, आपका जो ए है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए जो है किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। तो दिया गया ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग देखिए समझ में नहीं आया होगा दोबारा बताता हूँ मैं। जो देखिए आपका जो ए है, ठीक है, आपका जो ए है ये बी है मान लेते हैं, तो ये आपका कहाँ गया, ऊपर की ओर गया होगा। तो ऊपर जाने के बाद यहाँ पास कहीं पास तो इसका वेलोसिटी जीरो हुआ होगा, ये तो उड़ के ऊपर जाने वाला है नहीं। तो फिर यहाँ पर जीरो होने के बाद फिर से डाउन किसी वेलोसिटी ऐसे आया होगा, तो इनका जो वेलोसिटी इनिशियल था वहाँ पर तक आने में जो क्या हो जाएगा, यहाँ पास ये जो बॉल है यहाँ पास पहुँचता है, तब जो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसका आपका स्टार्टिंग के बराबर हो जाता है, ठीक है। तब जो है ये स्टार्टिंग के बराबर हो गया, तब जो है ये दोनों का बराबर में आ गया, मतलब जो है सेकंड के बराबर में ही ये आपका इस जगह पर पहुंच गया। तब जो है ये तब तक तो नीचे चला भी गया होगा, चलिए ठीक है, यहाँ तक पहुंच गया होगा। तो अब यहाँ से जो ये आएगा मतलब इसी के वेलोसिटी के बराबर ही तो आएगा ना, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, आपका ए जो है बी के बराबर ही हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पर 20 तक ही करते हैं, जो कि आपका जो नेक्स्ट बाकी जो क्वेश्चन है आपको पार्ट सेकंड में कर देंगे, जो कि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए जो देख लेते हैं, जो कि मैं इसलिए आप लोगों को अच्छे से समझा रहा हूँ। जो कि आपका एक भी क्वेश्चन समझ जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन समझिए, टाइम जितना लगता है लगने दीजिए, क्या जाता है अपना, लेकिन क्वेश्चन समझ में आ गया ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो क्वेश्चन करने और ना करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो देखिए आपका वेवलेंथ ऑफ लाइट इज टू लिक्विड, ठीक है, टू लिक्विड से यहाँ पर कोई लिक्विड दिया गया है, कौन कौन सा लिक्विड है, दो लिक्विड है मान लेते हैं, ठीक है। ये आपका लिक्विड 1 है, लिक्विड 1 ले लेते हैं, लिक्विड 2 है, ठीक है, लिक्विड 2 है। तो यहाँ पर जो है दोनों का वेवलेंथ कितना दिया गया है आपका, तो दिया गया है आपका 3500 ए और 7000 ए। तो यहाँ पर हम लोग को बताना क्या है, आपका क्या चीज़, क्रिटिकल एंगल, क्या चीज़ के लिए, ए और बी के लिए रिलेटिव क्रिटिकल एंगल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है वेवलेंथ हम लोग को क्रिटिकल एंगल के रूप में बताना है। तो सबसे पहले समझिए कि क्या होता है आपका क्रिटिकल एंगल, ठीक है। क्रिटिकल एंगल के बारे में बताता हूँ। मान के चलिए आपका क्या है, सरफेस है, सरफेस पर से क्या होता है आपका जो है नॉर्मल बना देता हूँ, नॉर्मल बना दिया। अगर कोई आपका लाइट रेज आ रहा है, मान के चलिए इधर से जो है कोई लाइट रेज आ रहा है, ठीक है, ये आपका नॉर्मल है। जैसे कोई आपका लाइट रेज आएगा, इंटर करेगा, इंटर करने के बाद जो है ये अगर आपका आपका जो है किस चीज़ से, इसके जो है 90 डिग्री, ठीक है, आपका जो है इससे जो 90 डिग्री पर क्या हो जाता है, नॉर्मल से 90 डिग्री पर जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है। तब जो आने वाला एंगल कहलाता है आपका क्रिटिकल एंगल कहलाता है, इसी को बोला जाता है। और इससे थोड़ा सा भी ऊपर चढ़ा मतलब आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाता है। तो इसी को बोला जाता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोला जाता है। तो जो कि ये यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है किस चीज़ के लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, आपका क्या होता है, आपका जो रिलेटिव जो इस चीज़ के लिए तो होता है साइन, आपका साइन सी बोला जाता है क्रिटिकल एंगल के लिए, ठीक है। साइन सी होता है N2 डिवाइड बाय N1, ठीक है, N2 डिवाइड बाय N1, जो कि आपका जो सेकंड मीडियम डिवाइड बाय फर्स्ट मीडियम। अगर जो है आपका वेवलेंथ के टर्म में दिया गया है तो क्या हो जाएगा, आपका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला डिवाइड बाय जो है सेकंड वाला, ठीक है। आपका जो वेवलेंथ दिया गया है आपका वी और बी, ठीक है। तो ये वेवलेंथ हो जाएगा आपका 3500 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा आपका 3700, ठीक है, 7000। तो यहाँ से जो हो जाएगा आपका जो वेवलेंथ क्या होता है आपका उल्टा होता है, ठीक है। तो वेवलेंथ जो हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, एन के बराबर होता है 1/m आपका लेमडा हो जाएगा, ठीक है, 1/λ हो जाएगा यहाँ पास वेवलेंथ। तो यहाँ पर से क्या निकल के आ जाएगा आपका साइन सी, ठीक है, साइन सी जो निकल के आ जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा आपका 3500, आपका लेमडा कौन सा वाला, ए वाला क्या हो जाएगा आपका 3500, ठीक है, कितना हो जाएगा
3500, यहाँ पर लेमडा आपका 1 आपका ये इक्वल में है, डिवाइड बाई कितना 7000 एनस्ट्रॉम में है। ठीक है, एनस्ट्रॉम में है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका एनस्ट्रॉम से एनस्ट्रॉम तो कटने वाला है ही, तो यहाँ से जब का 0 0 से कट गया 0 0 बचा के यहाँ पास क्या है 7000 है, 70 बाकी है। ठीक है, तो 70 आपका 35 दूना क्या होता है 70 होता है। यहाँ पर जो साइन सी का वैल्यू आ गया आपका, साइन सी का वैल्यू 1/2 आ गया। ठीक है, साइन सी का वैल्यू 1/2, तो 1/2 साइन का आपका साइन कन्वेंशन में किसका वैल्यू होता है, तो साइन कन्वेंशन में बता दो आप लोग का, साइन जो आपका कितना 1/2। ठीक है, साइन 1/2 जो होता है 30 डिग्री का। ठीक है, 30 डिग्री का होता है कितना, साइन में 1/2 होता है। ठीक है, 1/2 साइन किसका होता है 30 डिग्री का, तो यहाँ पास 1/2 के बराबर में यहाँ पास क्या चीज़ लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री लिख देंगे, तो आपका साइन से ये साइन कैंसिल आउट हो गया और सी जो किसके बराबर आ गया 30 के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ इतना करता नहीं हूँ मैं, बाकी आप लोगों को जो है अच्छे से समझ में आए इसलिए कर रहा हूँ, पहला वीडियो है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए आपका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि थोड़ा जल्दी करेंगे, आस्ते से नहीं करना है, तो डायरेक्ट आप लोग आंसर बोलते हैं तो आंसर बता दूंगा, समझाने बोलेंगे तो समझाने बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर, धन्यवाद।